आज मैं तुमसे बात करना चाहता हूं एक ऐसे विषय पर जो सबसे सरल है और सबसे कठिन भी। सरल इसलिए कि यह तुम्हारा अपना स्वभाव है और कठिन इसलिए कि तुम उसे भूल गए हो। आज मैं बात करूंगा अकेले रहना सीखो की। और जब मैं अकेले रहना कहता हूं तो मेरा मतलब शारीरिक अकेलापन नहीं, वो तो सबसे आसान है। तुम हिमालय की गुफा में जा सकते हो, तुम जंगल में जा सकते हो, तुम अपने कमरे में दरवाजा बंद कर सकते हो, लेकिन उस शारीरिक अकेलेपन के साथ तुम्हारा मन अकेला नहीं होता। वो तो अपने साथ हजारों सपने, हजारों यादें, हजारों चिंताएं, हजारों महत्वाकांक्षाएं ले जाता है। तुम जितने भी व्यक्ति संसार में मिले हो उन सब की छाया तुम्हारे भीतर मौजूद है। तुम अकेले नहीं हो, तुम एक भीड़ हो। और सबसे बड़ा धोखा तो यह है कि तुम इस भीड़ को मैं समझ बैठे हो। अकेले रहना सीखने का अर्थ है अपने भीतर उस विराट शून्य में प्रवेश करना जहां कोई विचार नहीं, कोई वासना नहीं, कोई स्मृति नहीं। उस शून्य में तुम न तो कोई हो और तुम ही सब कुछ हो। उस शून्य में तुम अकेले हो और उसी अकेलेपन में तुम सर्वव्यापी हो। यह विरोधाभास है, लेकिन यही सत्य है। अकेले होने का अर्थ है अपने नाम, अपने रूप, अपने पद, अपने संबंधों, इन सब बाहरी पहचानों से मुक्त हो जाना। ये सब तुम्हारे ऊपर थोपी गई पहचाने हैं। तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने एक नाम दिया, तुम्हें एक जाति मिली, तुम्हें एक धर्म मिला, तुम्हें एक राष्ट्र मिला। ये सब दुर्घटनाएं हैं, ये तुम नहीं हो। अकेलेपन की पहली सीढ़ी है इन सब पहचानों से दूरी बनाना। जब कोई कहता है तुम हिंदू हो तो तुम्हारे भीतर कुछ हिल जाता है, तुम गौरवान्वित हो जाते हो या आहत हो जाते हो। यह तुम्हारा वो हिस्सा है जो अभी तक जागा नहीं है। यह तुम्हारा वो हिस्सा है जो अभी भी बचपन में जी रहा है। तुम अभी वही हो जो दूसरों ने तुम्हें बनाया है और तुम इस बात से अनभिज्ञ हो कि तुम्हारा असली स्वरूप, तुम्हारा परमात्मा स्वरूप इन सब लेबलों से परे है। जब तुम कहते हो मैं हिंदू हूं तो यह तुम्हारा अहंकार बोलता है, तुम्हारी आत्मा नहीं। आत्मा तो निराकार है, निर्गुण है, निर्लिप्त है। वो न हिंदू है, न मुसलमान, न ईसाई। वो तो केवल शुद्ध चैतन्य है। तो अकेले रहना सीखने की शुरुआत होती है अपनी पहचानों से अलग होने से। तुम अकेले हो, इसका अर्थ है कि अब तुम किसी के पिता नहीं हो, किसी के पुत्र नहीं हो, किसी के पति नहीं हो, किसी के मित्र नहीं हो। ये सब भूमिकाएं हैं, नाटक हैं, और तुम इन नाटकों में इतना रम गए हो कि अपने असली अस्तित्व को भूल गए हो। ये ऐसा है जैसे एक अभिनेता अपने अभिनय को ही सत्य मान ले। वो राम का अभिनय कर रहा है और वो भूल गया कि वो राम नहीं है, वो तो महेश है या रमेश है। और वो राम की पीड़ा, राम के सुख, राम के संघर्ष को इतनी गहराई से जीने लगता है कि वो अपने को भूल जाता है। तुम्हारी यही स्थिति है। तुम सारी जीवन भूमिकाओं में इतने डूब गए हो कि अपने स्वयं को भूल गए हो। यही तो तुम्हारी बेहोशी है। अकेले रहने का पहला कदम है साक्षी बनना। जब तुम खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाने वाले मत बनो, एक और चेतना को जगाओ जो देख रही है। ये शरीर खा रहा है, मैं नहीं। जब तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलने वाले मत बनो, उस चेतना को भी जगाओ जो जानती है ये शरीर चल रहा है, मैं नहीं। ये मैं नहीं का बोध ही अकेलेपन की पहली किरण है। जब तुम ये कहते हो मैं नहीं, तो तुम उस विशालता की ओर एक कदम बढ़ाते हो जो तुम हो। और जब तुम कहते हो ये मैं हूं, तो तुम सीमित हो जाते हो। तुमने देखा, जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम कहते हो मैं तुम्हारा हूं। जब तुम किसी से घृणा करते हो तो भी तुम कहते हो मैं तुम्हारा नहीं हूं। दोनों ही स्थितियों में तुम बंध जाते हो। अकेलेपन का अर्थ है किसी का न होना और किसी से विमुख भी न होना। यह एक ऐसी अवस्था है जहां मैं और तुम दोनों विलीन हो जाते हैं। वहां केवल होना है, अस्तित्व है, सत्ता है। वहां न कोई प्रेमी है न कोई प्रेमिका, वहां तो केवल प्रेम है। वहां न कोई भक्त है न कोई भगवान, वहां तो केवल भक्ति है। यह विभाजन तुम्हारी बुद्धि ने पैदा किया है। तुम्हारी बुद्धि विभाजन करना जानती है, एकीकरण नहीं जानती। और अकेलेपन का अर्थ है इस विभाजन को मिटा देना। मैं तुम्हें एक सूफी कथा सुनाता हूं।
एक सूफी फकीर था, बहुत बड़ा आदमी। उसका एक शिष्य था जो बहुत अकेला महसूस करता था। संसार में उसे कोई प्रेम नहीं करता था, कोई उसे समझता नहीं था। वो बहुत दुखी था। वो रोज फकीर के पास आता और कहता, मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है, मेरा कोई नहीं है। फकीर उसे सुनता रहा। एक दिन उसने शिष्य को बुलाया और एक दर्पण दिया। उसने कहा, इस दर्पण में देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है? शिष्य ने देखा, उसमें अपना चेहरा दिखाई दे रहा था। उसने कहा, मुझे खुद दिखाई दे रहा हूं। फकीर ने कहा, तो फिर तुम अकेले क्यों हो? तुम्हारे साथ तो तुम स्वयं हो और तुमसे बड़ा कोई साथी नहीं है। शिष्य ने कहा, लेकिन यह तो मेरा प्रतिबिंब है, मैं स्वयं नहीं हूं। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अब इस दर्पण को तोड़ दो। शिष्य ने दर्पण तोड़ दिया। दर्पण के सैकड़ों टुकड़े हो गए। फकीर ने कहा, अब हर टुकड़े में देखो क्या दिखाई देता है। शिष्य ने देखा, हर टुकड़े में उसका छोटा छोटा चेहरा दिखाई दे रहा था। फकीर ने कहा, यही तुम्हारा अकेलापन है, यही तुम्हारा दुख है। तुमने अपने को टुकड़ों में बिखेर दिया है। एक टुकड़ा तुम्हारे पिता के पास है, एक तुम्हारी माता के पास, एक तुम्हारी पत्नी के पास, एक तुम्हारे मित्र के पास, एक तुम्हारे मित्र के पास। तुम्हारा कोई भी पूरा नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं टुकड़ों में बिखरे हो। अकेलापन इसलिए महसूस होता है क्योंकि तुम खोज रहे हो, कौन मुझे पूरा करेगा? कोई तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी पूर्णता तुम्हारे भीतर ही है। यह कथा गहन है। तुम सब यहां बैठे हो और तुम्हारे भीतर सैकड़ों टुकड़े हैं। एक टुकड़ा तुम्हारे बचपन का है जो अब नहीं है, एक तुम्हारी जवानी का है जो अब नहीं है, एक तुम्हारी असफलता का है जो अब भी तुम्हें पीड़ा देता है, एक तुम्हारी सफलता का है जो अब भी तुम्हें अहंकार देता है। ये सब टुकड़े तुम्हारे अंदर अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं। यही तुम्हारा विक्षेप है, यही तुम्हारी विच्छिन्नता है। तुम पूरे नहीं हो, इसलिए तुम अकेले हो। पूरा होने पर अकेलापन गायब हो जाता है, क्योंकि पूरा व्यक्ति स्वयं में ही पूर्ण होता है, उसे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। और यहां मैं एक और बात कहना चाहता हूं। जो लोग अकेला रहना नहीं जानते वे प्रेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम का पहला शर्त है तुम अकेले खड़े हो सको। अगर तुम किसी पर आश्रित हो तो वो प्रेम नहीं, आश्रितता है। और आश्रितता से प्रेम नहीं, वैर पैदा होता है। आश्रित व्यक्ति गुलाम होता है और वो गुलामी से घृणा करता है। वो अपने आश्रयदाता से प्रेम नहीं करता, वो उससे घृणा करता है, क्योंकि वो उसको गुलाम बनाए हुए है। पति पत्नी के बीच जो संघर्ष है वो इसी घृणा का परिणाम है। वे एक दूसरे पर आश्रित हैं और वे एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। तुमने मुझे बांध लिया, लेकिन कोई तुम्हें नहीं बांधता। तुम स्वयं बंधे हो। तुम स्वयं अपनी कमजोरी के कारण आश्रित हो और उसे किसी और के ऊपर थोप देते हो। यह तुम्हारी बुद्धि की चाल है, अपनी कमजोरी को दूसरे पर थोप देना। अकेले रहना सीखो ताकि तुम प्रेम कर सको। प्रेम का अर्थ है तुम इतने समृद्ध हो कि बिना किसी शर्त के बांट सको। प्रेम का अर्थ है तुम्हारे पास इतना अधिक आनंद है कि तुम किसी को बुला सको, आओ इसमें हिस्सा लो। लेकिन अगर तुम्हारे पास आनंद ही नहीं तो तुम मांग करोगे, देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं। और तुम जिससे मांग करोगे वो भी तुमसे मांग करेगा, क्योंकि उसके पास भी कुछ नहीं। तो दो भिखारी एक दूसरे से भीख मांग रहे हैं, यही तुम्हारा प्रेम है। और ये दो भिखारियों के बीच संघर्ष ही चलेगा कि तूने मुझे क्यों नहीं दिया, मैंने तो तुझे दिया। लेकिन दो भिखारी एक दूसरे को क्या दे सकते हैं? वे तो अपनी अपनी भीख की टोकरी लेकर बैठे और दोनों सोचते हैं ये मुझे क्यों नहीं देता। ये हास्यास्पद है, लेकिन यही तुम्हारी जीवन स्थिति है। जब तुम अकेले रहना सीख जाओगे तब तुम सम्राट बन जाओगे, तब तुम दे सकोगे, प्रचुर मात्रा में दे सकोगे। तुम्हारा देना एक बादल की तरह होगा जो वर्षा करता है। वो पूछता नहीं कि किसके खेत में वर्षा करूं, वो बिना भेदभाव के बरसता है, वो बिना किसी शर्त के बरसता है, वो बिना किसी अपेक्षा के बरसता है। यही प्रेम की अवस्था है, जब तुम बिना किसी अपेक्षा के दे सको। और यह तभी संभव है जब तुम अकेले हो। अकेले होने का अर्थ है तुम पूर्ण हो। पूर्ण व्यक्ति ही दे सकता है, अपूर्ण व्यक्ति तो लेता ही है,
और लेते लेते कभी तृप्त नहीं होता। तुमने देखा, भूखा आदमी जितना खाए उतनी ही उसकी भूख बढ़ती है। अगर तुम उसे और खाना दो तो उसका पेट भी बढ़ जाता है और उसकी भूख और तीव्र हो जाती है। संसार के सभी लोग आश्रित हैं, इसलिए वे भूखे हैं, और कोई उन्हें कितना भी दे वे भूखे ही रहते हैं। अकेलापन उस अवस्था का नाम है जहां तुम स्वयं में इतने संपन्न हो कि तुम्हारी कोई भूख नहीं रहती। तब तुम्हारे पास जो है वो प्रवाहित होता है, वो प्रवाहित होना ही जीवन है। तो मैं तुमसे कहता हूं, ये मत सोचो कि अकेलापन कोई ऐसी चीज है जो बाहर से आती है। बाहर से तो केवल भीड़ आती है। अकेलापन तुम्हारी आत्मा का गहनतम स्वभाव है। तुम अकेले पैदा हुए थे, तुम अकेले मरोगे। तुम्हारा जन्म एक अकेली घटना थी। तुम्हारी मां तुम्हें जन्म नहीं दे सकती, वो केवल एक माध्यम थी। तुम्हारा मरना भी अकेली घटना होगी। तुम्हारे मित्र इकट्ठे हो सकते लेकिन वे तुम्हारे साथ नहीं मर सकते। तुम अकेले ही उस यात्रा पर जाओगे। इन दो अकेली घटनाओं, जन्म और मरण के बीच तुम भीड़ खड़ी कर लेते हो। तुम भूल जाते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन वो अकेलापन तुम्हारा शाश्वत स्वभाव है। तुम उसे भूल जाते हो लेकिन वो घटित होता रहता है। तुम रात को सोते हो, नींद में तुम अकेले हो, कोई तुम्हारे साथ नहीं सोता। तुम्हारी पत्नी पास में सोती है लेकिन उसकी नींद अलग है, तुम्हारी नींद अलग है। तुम्हारे सपने अलग हैं, उसके सपने अलग हैं। वहां भी तुम अकेले हो। तुम सपना देखते हो, तुम्हारे सपने में तुम्हारे मित्र हो सकते हैं लेकिन वे तुम्हारे सपने में हैं, वे अपने सपने में नहीं हैं। तुम अकेले ही अपने सपने का निर्माण कर रहे हो। फिर सुबह होती है, तुम उठते हो और फिर भीड़ में शामिल हो जाते हो। यही तुम्हारी भूल है। यह भीड़ केवल एक आवरण है, एक प्रतीति है। सत्य तो यह है कि प्रत्येक क्षण तुम अकेले हो। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो कि मैं अकेला हूं, तो दो बातें होती हैं। पहली, तुम्हारा भय समाप्त हो जाता है। सारा भय अकेलेपन का भय है। तुम भीड़ में इसलिए हो कि अकेलेपन का भय न हो। तुम किसी का सहारा इसलिए चाहते हो कि अकेले गिरने का भय है। लेकिन अगर तुम समझ लो कि अकेलापन तुम्हारी नियति है, तो फिर भय किस बात का? गिरने पर भी तुम अकेले गिरोगे, उठने पर भी तुम अकेले उठोगे और कोई नहीं आएगा। और अगर कोई नहीं आएगा तो तुम कमजोर क्यों बन रहे हो? यह भय ही तुम्हारी कमजोरी है। और इस भय के कारण तुम दूसरों का सहारा लेते हो और दूसरों को कमजोर बनाते हो, क्योंकि वे भी तुम्हारे सहारे आ गए। एक दूसरे की कमजोरी को सहारा दे रहे हैं। यह सहारा एक दूसरे को और गिराता है, क्योंकि कमजोरी का कोई सहारा हो नहीं सकता। दूसरी बात, जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि तुम अकेले हो, तो तुम जिम्मेदार हो जाते हो। अब तुम किसी को दोष नहीं दे सकते। अब तुम कह नहीं सकते मेरी पत्नी ने मुझे बिगाड़ दिया, मेरे बच्चों ने मुझे परेशान कर दिया, मेरी नौकरी ने मुझे दुखी कर दिया। जब तुम अकेले हो तो तुम जानते हो तुम अपने दुख के, अपने सुख के, अपनी सफलता के, अपनी असफलता के पूर्णतः उत्तरदायी हो। यह उत्तरदायित्व तो तुम्हें स्वतंत्रता देता है। जो दोष देता है वो गुलाम है, जो उत्तरदायी है वो स्वतंत्र है। क्योंकि अगर मैं ही अपने दुख का कारण हूं तो मैं अपने सुख का भी कारण बन सकता हूं। यह मेरी क्षमता में है। लेकिन अगर मेरी पत्नी मेरे दुख का कारण है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो उसके हाथों में हूं। ये बेबसी है। अकेलेपन की तीसरी सीढ़ी है जिम्मेदारी। और जिम्मेदारी का अर्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रतिक्रिया करने की क्षमता। जब तुम दोष देते हो तो तुम्हारी प्रतिक्रिया करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तुम यंत्र बन जाते हो। कोई बटन दबाता है, तुम चल पड़ते हो। कोई गाली देता है, तुम क्रोधित हो जाते हो। कोई प्रशंसा करता है, तुम फूल जाते हो। तुम यंत्र हो। अकेलापन तुम्हें व्यक्ति बनाता है, यंत्र नहीं। अकेलापन तुम्हें स्वामी बनाता है, अपनी प्रतिक्रियाओं का, अपनी भावनाओं का, अपने जीवन का। और जब तुम अकेले हो तो तुम बोध से भर जाते हो, क्योंकि जब भीड़ नहीं है तो तुम्हारी ऊर्जा बाहर नहीं बिखरती। वो एकत्रित हो जाती है, वो केंद्रित हो जाती है, वो तुम्हारे भीतर ज्वाला बन जाती है।
वो भीड़ ही है जो तुम्हारी ऊर्जा को बिखेरती है। एक क्षण यहां, एक क्षण वहां, कोई तुम्हें बुलाता है, तुम दौड़ पड़ते हो। कोई काम आता है, तुम उसमें उलझ जाते हो। कोई समस्या आती है, तुम उसमें डूब जाते हो। तुम्हारी ऊर्जा बिखरती है और तुम खाली हो जाते हो। फिर तुम थक जाते हो, फिर तुम नींद चाहते हो, और नींद भी एक बेहोशी है जहां तुम फिर से खो जाते हो। अकेले रहना सीखने का अर्थ है बिना भीड़ के रहना, बिना नींद के रहना, बिना स्वप्न के रहना। ये पूर्ण जागृति है। ये वही है जिसे मैं तुर्य कहता हूं। तुर्य चौथी अवस्था है, जागृत से परे, स्वप्न से परे, सुसुप्ति से परे। तुर्य में तुम पूर्णतः अकेले हो, और उस अकेलेपन में तुम परमात्मा के साथ एक हो, क्योंकि परमात्मा भी तो अकेला है, वहां कोई दूसरा नहीं। उसकी तरफ देखो, वो एक है। उसके पास कोई पत्नी नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई मित्र नहीं। वो पूर्णतः अकेला है, और इसीलिए वो पूर्ण है। जब तुम अकेले हो जाते हो तो तुम उस अकेले से मिल जाते हो। यही तो समाधि है, यही तो मोक्ष है। पर तुम अकेलापन भी भीड़ के साथ बिताना चाहते हो। तुम कहते हो मैं अकेला रहूंगा, लेकिन मेरे मित्र मुझे याद करेंगे, मेरा परिवार मुझे याद करेगा, मेरी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। ये अकेलापन नहीं, ये तो भीड़ की एक और चाल है। तुम मरने के बाद भी लोगों को अपने बारे में बात करते सुनना चाहते हो। ये तुम्हारा अहंकार है। अकेलेपन का अर्थ है तुम्हारा अहंकार ही समाप्त हो जाना। जहां अहंकार है वहां भीड़ है, क्योंकि अहंकार दूसरों पर आश्रित है। कोई मुझे पहचाने, कोई मुझे याद रखे, कोई मेरी प्रशंसा करे। जिस दिन तुम कह सको मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं स्वयं में ही आनंदित हूं, उस दिन तुम अकेले हो गए। उस दिन तुम अपने घर पहुंच गए। तुमने कभी ध्यान दिया, जब तुम प्रकृति में जाते हो, किसी पहाड़ी पर, किसी नदी के किनारे, किसी जंगल में, तुम्हें एक गहन शांति महसूस होती है। वहां भीड़ नहीं है, वहां कोई तुम्हें पहचानता नहीं, कोई तुम्हें याद नहीं करता, कोई तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता। तुम सिर्फ हो, और उसी होने में इतना आनंद है। यही तो अकेलेपन का आनंद है। लेकिन तुम वहां भी अपने मन की भीड़ ले जाते हो। तुम वहां बैठकर भी अपनी दुकान के हिसाब सोचते हो, अपने कार्यालय के काम सोचते हो, अपने परिवार के झगड़े सोचते हो। तुम शारीरिक रूप से तो अकेले हो, लेकिन मानसिक रूप से तुम बाजार में हो। यह अकेलापन नहीं है। अकेले रहना सीखने का अर्थ है मन को भी अकेला छोड़ देना। मन भी एक भीड़ है, पुराने विचारों की भीड़, नई आशाओं की भीड़, स्मृतियों की भीड़, कल्पनाओं की भीड़। इस भीड़ से भी अकेला हो जाना। जब विचार नहीं, जब कल्पना नहीं, जब स्मृति नहीं, तब तुम अकेले हो। और उस अकेलेपन में एक सन्नाटा होता है, एक मौन होता है जो कोई शब्द नहीं है, लेकिन उसमें एक गहन संगीत है। उस मौन में तुम नाचते हो, बिना किसी को देखे, बिना किसी के लिए। उस नृत्य में तुम गाते हो, बिना किसी श्रोता के। वो नृत्य स्वयं में पूर्ण है। यही तो हमारे यहां तांडव कहा गया है। शिव का नृत्य, वो अकेले नाचते हैं, कोई नहीं देखता, कोई नहीं सुनता, लेकिन वो नाचते हैं। और उस नृत्य से ही सृष्टि पैदा होती है। जब तुम अकेले हो जाते हो, तुम भी उसी सर्जनात्मक ऊर्जा के स्रोत बन जाते हो। तुम रचना करने लगते हो, न किसी के लिए, न किसी की अपेक्षा से, बल्कि स्वयं आनंद के लिए। यही सच्ची कला है, यही सच्ची कविता है, यही सच्चा संगीत है। तुमने कभी सोचा मैं अकेला हूं? यह कथन कितना अजीब है। अकेला होना कोई नकारात्मक बात नहीं है। हमने इसे नकारात्मक बना दिया है। हम कहते हैं वो अकेला है बेचारा, हम कहते हैं उसका कोई नहीं, दुखी है। यह हमारी बुद्धि की गलत फेंक है। अकेला होना सबसे सकारात्मक अनुभव है। यह तो आत्मा का उत्सव है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारा कोई नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम दरिद्र हो, इसका अर्थ यह है तुम इतने समृद्ध हो कि किसी की आवश्यकता नहीं। दरिद्र वो है जो दूसरे की आवश्यकता रखता है, समृद्ध वो है जो स्वयं में पूर्ण है।
ये पूर्णता ही तो अकेलेपन की कीमत है। तो मेरे पास बैठे लोगों, ये मत सोचो कि अकेलापन कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारे संसार से भागने पर आएगी। नहीं, अकेलापन तो तुम्हारे भीतर ही है, उसे खोजो। तुम भीड़ में भी अकेले हो सकते हो। अगर तुम साक्षी हो, तुम बाजार में खड़े हो, हजारों लोग गुजर रहे हैं, शोर है, हंगामा है, लेकिन तुम अकेले हो, क्योंकि तुम इसे देख रहे हो, तुम इसमें शामिल नहीं हो। तुम पहाड़ी पर बैठे हो, कोई नहीं है, सन्नाटा है, और तुम भीड़ से भरे हो, तुम अकेले नहीं हो। अकेलापन आंतरिक अवस्था है, बाहरी परिस्थिति नहीं। और अकेलेपन के लिए थोड़ी सी भी तैयारी चाहिए। तुम इतने दिनों से भीड़ में हो, तुम्हारी हर सांस भीड़ के लिए है, तुम्हारा हर काम भीड़ के लिए है। अचानक अकेले हो जाओगे तो भय लगेगा, असुरक्षा लगेगी। इसलिए धीरे धीरे करो, कुछ क्षण निकालो। सुबह उठने के बाद 10 मिनट बस अपने साथ बैठो, बिना मोबाइल के, बिना अखबार के, बिना किसी के। बस आंखें बंद करो और अपने को देखो, मैं कौन हूं? ये जो सांस चल रही है, क्या ये मैं हूं? ये जो दिल धड़क रहा है, क्या ये मैं हूं? ये जो विचार आ रहे हैं, क्या ये मैं हूं? फिर मैं कौन हूं? इस खोज में थोड़ा समय दो। धीरे धीरे तुम पाओगे, विचार कम होने लगे, धीरे धीरे तुम पाओगे एक शून्य छा गया है। उस शून्य से मत डरना, क्योंकि वो शून्य ही तुम्हारा अकेलापन है और वही तुम्हारा परमात्मा है। तुम सोचते हो शून्य में क्या है? शून्य में सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ उसी से पैदा होता है। वो बीज है, वो स्रोत है, वो आधार है। तुम्हारा जो अहंकार है वो शून्य को भरना चाहता है, नाम से, पद से, संबंधों से, वस्तुओं से। वो शून्यता से डरता है, लेकिन अहंकार ही तुम्हारा बंधन है। जब तुम शून्य को स्वीकार कर लेते हो, अहंकार विलीन हो जाता है, और जब अहंकार नहीं है तब परमात्मा है। अहंकार ही एकमात्र बाधा है और अकेलापन उसे हटाने का सबसे कारगर उपाय है। मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। एक बार एक बहुत बड़े संत के पास एक युवक आया। युवक ने कहा, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है, मुझे कोई प्रेम नहीं करता। संत ने उससे कहा, क्या तुम खुद से प्रेम करते हो? युवक हैरान हुआ। उसने कहा, खुद से प्रेम? यह तो अहंकार है। संत ने कहा, यह तुम्हारी समझ की गलती है। खुद से प्रेम अहंकार नहीं है, यह तो परमात्मा की तरफ पहला कदम है। अगर तुम खुद से प्रेम नहीं करते तो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि तुम जो हो वही तो तुम दूसरों को दिखाते हो। अगर तुम्हारे भीतर घृणा है तो दूसरे तुमसे घृणा करेंगे। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो दूसरे तुमसे प्रेम करेंगे। पहले अपने भीतर प्रेम जगाओ, फिर देखो कैसे लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आते। युवक ने कहा, लेकिन मैं खुद से प्रेम कैसे करूं? मैं तो खुद से बहुत असंतुष्ट हूं। संत ने कहा, इस असंतोष का कारण क्या है? युवक बोला, मैं जैसा हूं वैसा नहीं होना चाहता, मैं और बनना चाहता हूं। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही तुम्हारी बीमारी है, तुम जैसे हो उसे स्वीकार नहीं करते। तुम एक कल्पित रूप की तलाश में हो जो कभी मिलेगा नहीं। जो तुम हो उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लो। तुम्हारी कमियां तुम्हारी अनूठी हैं, तुम्हारी खूबियां तुम्हारी अनूठी हैं। तुम इस ब्रह्मांड में एक अद्वितीय घटना हो, ऐसा कोई दूसरा नहीं है और न कभी होगा। ये सम्मान करो अपने अस्तित्व का। ये गहरा आश्चर्य है कि तुम हो। इतनी सारी संभावनाओं के बीच तुम्हारा होना एक चमत्कार है। इस चमत्कार को नष्ट मत करो अपनी महत्वाकांक्षा से। जब तुम अपने को स्वीकार कर लेते हो तो अकेलापन एक स्वीकृति बन जाता है। तब तुम दूसरों से ये उम्मीद नहीं करते कि वे तुम्हें वैसा बनाएं जैसा तुम चाहते हो। तब तुम दूसरों को भी वैसे स्वीकार कर लेते हो जैसे वे हैं। यही सहिष्णुता है, यही करुणा है। जो अकेला रहना सीख लेता है वो दूसरों को भी उनके अकेलेपन में नहीं तोड़ता, वो दूसरों पर अपनी छाप नहीं थोपता, वो दूसरों को स्वतंत्रता देता है क्योंकि वो स्वयं स्वतंत्र है। और याद रखो, जो लोग अकेला रहना नहीं जानते वे दूसरों पर निर्भरता डालते हैं। वे कहते हैं, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये प्रेम नहीं, ये परजीविता है। ये एक दूसरे को पीड़ा देना है।
सच्चा प्रेम तो यह कहता है, मैं अकेला पूर्ण हूं, तुम अकेले पूर्ण हो। हमारा मिलन हमारी पूर्णता को और अभिव्यक्त करता है, न कि किसी अपूर्णता को भरता है। जब दो अपूर्ण व्यक्ति मिलते हैं तो वे एक दूसरे की अपूर्णता को और बढ़ाते हैं। जब दो पूर्ण व्यक्ति मिलते हैं तो वे एक दूसरे का उत्सव मनाते हैं। इसलिए अकेलेपन की खोज करो, लेकिन इस खोज में उदासीन मत हो जाना। अकेलापन उदासी नहीं है, यह तो आनंद का आधार है। उदासी तब होती है जब तुम अकेले हो और अकेला नहीं रहना चाहते, तब उदासी आती है। जब तुम अकेले हो और अकेले रहने का रस लेते हो, तब आनंद आता है। इसलिए दो अवस्थाएं हैं, लोनलीनेस और एलोनेस। लोनलीनेस एक बीमारी है, एलोनेस एक स्वास्थ्य है। लोनलीनेस में तुम दूसरों को खोजते हो, एलोनेस में तुम स्वयं को पाते हो। लोनलीनेस में तुम दूसरों से भरना चाहते हो, एलोनेस में तुम स्वयं भरपूर होते हो। यही अंतर है। तो मेरे साथ बैठे लोगों, आज से एक छोटा प्रयोग शुरू करो। रोज सुबह उठो और अपने को 5 मिनट कहो, मैं अकेला हूं, लेकिन इस अकेलेपन में मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि इस अकेलेपन में मैं अपने आप से मिलता हूं और अपने आप में ही परमात्मा है। इस भाव को गहरा करो और पूरे दिन जब भी बीच बीच में समय मिले, बस एक सांस लो और अपने को याद दिलाओ, मैं अकेला हूं। यह वाक्य कोई दुख का वाक्य नहीं है, यह तो सत्य का वाक्य है। और जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो तो तुम भयमुक्त हो जाते हो। तुम संसार के सारे दबावों से, सारी अपेक्षाओं से, सारी निराशाओं से मुक्त हो जाते हो। क्योंकि जो अकेला है उसे किसी से कुछ चाहिए नहीं, उसके पास सब कुछ है। लेकिन सावधान रहना, अकेलापन एक और पहचान मत बन जाना, क्योंकि अहंकार बड़ा चालाक है। वो अकेलेपन को भी एक नई पहचान बना सकता है। मैं महान संत हूं, मैं अकेला रहता हूं, मैं सबसे ऊपर हूं। यह अहंकार की और चाल है। सच्चा अकेलापन तो अहंकार रहित होता है। वहां कोई मैं नहीं होता, केवल अकेलापन होता है। जैसे आकाश अकेला है, वो नहीं कहता मैं अकेला हूं, वो तो बस है। वैसे ही जब तुम बस हो, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी दावे के, तो तुम अकेले हो। ये अकेलापन इतना गहन है कि उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समा जाता है। ये अकेलापन उतना ही विराट है जितना परमात्मा स्वयं। इसलिए उस अवस्था को पाओ जहां तुम अकेले होने का गीत गाओ। वो गीत किसी शब्द का नहीं, वो तो एक स्पंदन है, एक ऊर्जा है, एक प्रकाश है। जब तुम उस अकेलेपन में होते हो तो तुम जो भी करते हो, चाहे खाना खाओ, चाहे सो, चाहे चलो, चाहे बैठो, सब कुछ एक अनुष्ठान बन जाता है, सब कुछ एक पूजा बन जाता है। क्योंकि जब कोई दूसरा नहीं होता तो तुम जो भी करते हो वो परमात्मा के लिए होता है। और वो परमात्मा कोई और नहीं, तुम्हारा अपना अस्तित्व है। आज का मेरा संदेश इतना ही है, अकेले रहना सीखो। ये कोई निषेध नहीं है, ये तो सबसे बड़ी स्वीकृति है। ये कोई पलायन नहीं है, ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये कोई हार नहीं है, ये तो सबसे बड़ी जीत है। इस जीत में तुम संसार को नहीं, अपने अज्ञान को हराते हो। और जब अज्ञान हार जाता है तो परम ज्ञान, जो तुम्हारा स्वरूप है, उदित हो जाता है। उस उदय में, उस ज्योति में तुम अकेले हो, और उसी अकेलेपन में तुम सबके हो। यह विरोधाभास समझो। अकेला होकर ही तुम सबके हो सकते हो, भीड़ में होकर तो तुम किसी के भी नहीं होते, यहां तक कि अपने भी नहीं होते। इसलिए जाओ अपने भीतर उस अकेले कमरे में जहां कोई नहीं आया, जहां कोई नहीं जाता, वहां बैठो, वहां रुको, वहां डूबो। और जब तुम उस गहराई में डूबोगे तो तुम पाओगे वहां एक अज्ञात मित्र है जो सदा से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। वो मित्र कोई और नहीं, तुम्हारा परमात्मा है। वही तुम्हारा सच्चा साथी है। उस साथी को पाना ही जीवन का सार्थक है। उसी को पाने के लिए यह सारा खेल है। और वो मित्र तुम्हें केवल अकेलेपन में मिलेगा, भीड़ में नहीं, शोर में नहीं, हंगामे में नहीं। तो धीरे धीरे, कदम कदम उस अकेलेपन की यात्रा पर निकलो और जानो ये यात्रा तुम्हारी अपनी है। इसका कोई नक्शा नहीं,
कोई गाइड नहीं, कोई किताब नहीं। तुम्हें स्वयं चलना है, स्वयं खोजना है, स्वयं पाना है। पर यह यात्रा इतनी आनंदमय है, इसके हर कदम पर एक नया उत्सव है, एक नया गीत है, एक नया प्रकाश है। उस प्रकाश में तुम अकेले हो और अकेले होकर सबके हो। यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि मेरी बात तुम्हारे हृदय में उतर रही है, और यह बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बात हृदय में उतरती है वही बदलाव लाती है। सिर्फ सिर में जाने वाली बात तुम्हारे अहंकार का एक और आभूषण बन जाती है, एक और ज्ञान का बोझ बन जाती है। लेकिन जो बात हृदय में उतरती है वो तुम्हारे रक्त में घुल जाती है, वो तुम्हारे कण कण में फैल जाती है, वो तुम्हारी हर सांस में समा जाती है, और वही तुम्हारा रूपांतरण है। तो मेरी बात को सिर में मत रखना, उसे हृदय में उतारो, और जब हृदय में उतरेगी तो तुम पाओगे मैं जो कह रहा हूं वो कोई नई बात नहीं है। तुम उसे पहले से जानते हो, बस भूल गए हो। मैं तुम्हें केवल याद दिला रहा हूं। ये तुम्हारा ही ज्ञान है, तुम्हारा ही अनुभव है, तुम्हारी ही आत्मा की पुकार है। अकेले रहना सीखने का एक और बहुत गहरा पहलू है, और वो है दूसरों के प्रति तुम्हारी अपेक्षाओं का त्याग। तुम दूसरों से क्या चाहते हो? तुम चाहते हो वे तुम्हें समझें, वे तुम्हें प्यार करें, वे तुम्हारी प्रशंसा करें, वे तुम्हारी सेवा करें, वे तुम्हारी जरूरतों को पूरा करें। और जब ऐसा नहीं होता तो तुम दुखी हो जाते हो। यह दुख किसी और के कारण नहीं, यह तुम्हारी अपनी अपेक्षाओं के कारण है। अपेक्षा ही दुख की जड़ है। और ये अपेक्षाएं क्यों हैं? क्योंकि तुम अकेले नहीं हो सकते। तुमने अपने आप को अपूर्ण मान लिया है, और तुम सोचते हो कोई और मुझे पूरा करेगा। ये सोच ही तुम्हारी बंधन है। जब तुम अकेले रहना सीख जाओगे तो अपेक्षाएं अपने आप गिर जाएंगी, क्योंकि जो स्वयं में पूर्ण है उसे किसी से कुछ चाहिए नहीं। वो नहीं चाहता कि कोई उसे समझे, वो स्वयं को समझता है। वो नहीं चाहता कि कोई उसे प्यार करे, वो स्वयं को प्यार करता है, और उस प्यार से इतना भर जाता है कि वो बांटने लगता है। वो नहीं चाहता कि कोई उसकी प्रशंसा करे, उसे अपनी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अपने आप को जानता है। और जब अपेक्षाएं नहीं हैं तो निराशा नहीं। निराशा तो अपेक्षा का दूसरा नाम है। अपेक्षा मर गई, निराशा अपने आप मर गई। और जब निराशा नहीं है तो जीवन एक उत्सव है, बिना किसी कारण के, बिना किसी शर्त के। तुमने कभी देखा छोटे बच्चे कैसे प्रसन्न रहते हैं? उन्हें किसी बड़े कारण की जरूरत नहीं होती। एक तितली आ गई, बच्चा खुश हो गया। एक फूल खिल गया, बच्चे की आंखों में चमक आ गई। एक पक्षी चहका, बच्चा नाचने लगा। उसे किसी बड़े अवसर की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें अपेक्षाएं नहीं है, वो पूर्ण है। वो किसी का इंतजार नहीं कर रहा कि कोई आए और उसे खुश करे, वो स्वयं में खुश है। तुम भी वैसे ही पैदा हुए थे, खुश, आनंदित, पूर्ण। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे तुमने अपेक्षाएं सीख ली। तुमने सीखा अगर मां मुझे दूध देगी तो मैं खुश हूं, नहीं तो दुखी। अगर पिताजी मुझे खिलौना देंगे तो मैं खुश हूं, नहीं तो दुखी। अगर मित्र मेरी तारीफ करेंगे तो मैं खुश हूं, नहीं तो दुखी। ये तुम्हारी शिक्षा बन गई कि तुम्हारा सुख दूसरों के व्यवहार पर आश्रित है। ये सबसे बड़ा धोखा है जो समाज ने तुम्हें दिया है। ये धोखा तुम्हें गुलाम बनाता है, क्योंकि जब तुम्हारा सुख किसी और के हाथ में है तो तुम गुलाम हो। तुम्हारी कोई स्वतंत्रता नहीं। अकेले रहना सीखने का अर्थ है अपने सुख का अधिकार वापस लेना, ये घोषणा करना, अब मेरा सुख मुझ पर निर्भर है, किसी और पर नहीं। मैं चाहूं तो आज खुश हूं, चाहूं तो आज दुखी, और मैं खुश रहना चाहता हूं, क्योंकि दुखी होना कोई गुण नहीं है, ये तो केवल एक बीमारी है। जब तुम ये निर्णय कर लेते हो तो कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। कोई तुम्हें गाली दे सकता है, लेकिन उस गाली को तुम अपने भीतर लेते हो या नहीं, ये तुम्हारा निर्णय है। कोई तुम्हारी निंदा कर सकता है, लेकिन उस निंदा को तुम अपने ऊपर हावी होने देते हो या नहीं, ये तुम्हारी शक्ति है। कोई तुम्हें त्याग सकता है,
लेकिन तुम स्वयं को त्याग सकते हो या नहीं, यह तुम्हारी स्वतंत्रता है। बुद्ध ने कहा है तुम्हारा दुख तुम्हारा निर्माण है और तुम्हारा सुख भी तुम्हारा निर्माण है। अगर दुख तुमने बनाया है तो सुख भी तुम बना सकते हो, क्योंकि बनाने वाला तो तुम ही हो। इसलिए किसी और को दोष देना बंद करो। यह दोष देने की आदत सबसे बड़ी बाधा है। तुम कहते हो मेरी पत्नी मुझे समझती नहीं, क्या तुमने कभी सोचा तुम स्वयं को समझते हो? अगर तुम स्वयं को नहीं समझते तो दूसरा कैसे समझेगा? और अगर तुम स्वयं को समझते हो तो दूसरे के न समझने से क्या फर्क पड़ता है? तुम कहते हो मेरे बच्चे मेरा सम्मान नहीं करते, क्या तुम स्वयं का सम्मान करते हो? अगर तुम स्वयं का सम्मान नहीं करते तो बच्चे क्यों करेंगे? और अगर तुम स्वयं का सम्मान करते हो तो बच्चों के न करने से तुम्हारा सम्मान कम नहीं हो जाता। तुम्हारा सम्मान तो तुम्हारे भीतर है। यह तो ऐसा है जैसे कोई आदमी दूसरों से रोशनी मांगता है, जबकि उसके भीतर एक सूर्य है, वो भीख मांग रहा है, मुझे थोड़ी रोशनी दो। और उसके भीतर अनंत प्रकाश है, वो भीख मांग रहा है, मुझे थोड़ा प्यार दो। और उसके भीतर प्रेम का सागर है, वो भीख मांग रहा है, मुझे थोड़ा सम्मान दो। और वो स्वयं सम्मान का पुंज है। ये हास्यास्पद है, लेकिन यही तुम कर रहे हो। और तुम दूसरों को दोष देते हो, तुमने मुझे रोशनी नहीं दी, तुमने मुझे प्यार नहीं दिया, तुमने मुझे सम्मान नहीं दिया, जबकि तुम स्वयं उस स्रोत को भूल गए हो जो तुम्हारे भीतर है। अकेले रहना सीखो ताकि तुम उस स्रोत को पा सको। और जब तुम उस स्रोत को पालोगे तो तुम न केवल स्वयं भरपूर हो जाओगे, बल्कि तुम दूसरों को भी दे सकोगे। और ये देना किसी कर्तव्य के कारण नहीं, किसी धार्मिक आज्ञा के कारण नहीं, ये तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। जैसे फूल खिलता है, वो किसी को खुश करने के लिए नहीं खिलता, उसका खिलना उसका स्वभाव है। वो अपनी सुगंध बिखेरता है, ये उसकी सहज अभिव्यक्ति है। वो नहीं कहता मैं अपनी सुगंध किसी खास को दे रहा हूं, किसी को नहीं दे रहा, वो तो बस बिखेरता है। जो आता है वो ले लेता है, जो नहीं आता उसकी कोई चिंता नहीं, वो खिला हुआ है। इतना ही काफी है। जब तुम अकेले रहना सीख लोगे तो तुम भी ऐसे फूल बन जाओगे, खिले हुए, सुगंधित, प्रसन्न। तुम्हारा खिलना ही तुम्हारा संदेश होगा, तुम्हारी सुगंध ही तुम्हारी प्रार्थना होगी, तुम्हारा होना ही तुम्हारा उपदेश होगा। फिर तुम्हें किसी को उपदेश देने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही उपदेश है। और वो उपदेश किसी शब्द से अधिक गहरा है, क्योंकि शब्द सतह पर होते हैं, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व गहराई में उतरता है। तुमने कभी ध्यान दिया, जब तुम किसी अत्यंत शांत व्यक्ति के पास बैठते हो तो तुम्हें भी शांति महसूस होती है। वो व्यक्ति कुछ कहता नहीं, लेकिन उसका मौन तुम्हें छूता है। वो व्यक्ति कुछ करता नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति तुम्हें बदल देती है। यही तो उसकी आभा है, उसका प्रभाव है। यह प्रभाव तब आता है जब वो व्यक्ति अकेले रहना जानता है। उसके भीतर कोई खंड नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, वो एक है, वो संपूर्ण है। और जब कोई संपूर्ण व्यक्ति तुम्हारे पास होता है तो उसकी संपूर्णता तुम्हारे भीतर एक स्पंदन पैदा करती है। तुम भी कुछ क्षणों के लिए संपूर्ण महसूस करने लगते हो। यही तो गुरु का काम है। गुरु अपनी संपूर्णता से तुम्हारी अपूर्णता को झकझोरता है, तुम्हारी अपूर्णता को परेशान करता है, तुम्हारी अपूर्णता को एक नई दिशा देता है। लेकिन अगर गुरु स्वयं अपूर्ण है तो वो तुम्हें क्या दे सकता है? वो तो तुम्हारी अपूर्णता को और पुष्ट करेगा, तुम्हारी अपूर्णता को और मजबूत करेगा। इसलिए सच्चा गुरु वही है जो अकेला रहना जानता है, जो अपने भीतर की यात्रा कर चुका है, जो अपने अकेलेपन की गहराई को जानता है, जो उस शून्य में प्रवेश कर चुका है जहां कोई दूसरा नहीं है। उसी शून्य में वो परमात्मा से मिला है, और जब वो तुम्हारे पास आता है तो वो तुम्हें उस परमात्मा की एक झलक दे सकता है, क्योंकि उसके पास वो है, उसने उसे पाया है। पर तुम गुरु की तलाश भी इसलिए करते हो कि तुम अकेले नहीं रह सकते। तुम सोचते हो कोई मुझे बचाएगा, कोई मुझे संभालेगा, कोई मुझे रास्ता दिखाएगा, और गुरु तुम्हें रास्ता दिखाता है। लेकिन वो रास्ता अकेलेपन का रास्ता है। वो तुम्हें अकेले भेजता है, वो तुम्हें अपने भीतर भेजता है, वो तुम्हें बाहर की भीड़ में नहीं भेजता। वो कहता है भीतर जाओ, वहां तुम्हें सब मिलेगा।
लेकिन तुम गुरु से ये उम्मीद करते हो, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरा हाथ पकड़ो, तुम मुझे ले चलो। गुरु तुम्हारा हाथ पकड़ सकता है, लेकिन वो तुम्हें तुम्हारी ही यात्रा पर भेजता है। वो तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि वो यात्रा तो अकेली है। दो शरीर एक साथ चल सकते हैं, लेकिन दो आत्माएं एक साथ नहीं चल सकती। आत्मा तो एक है, और उस एक आत्मा की यात्रा पर तुम्हें अकेले ही जाना है। यही कठिनाई है। तुम किसी को सहारा बनाना चाहते हो, और गुरु तुम्हारा सहारा नहीं बनता। वो तो तुम्हें सहारा रहित कर देता है। वो तुम्हारी सारी बैसाखियां छीन लेता है, तुम्हारी आशाएं, तुम्हारी कल्पनाएं, तुम्हारे भ्रम, तुम्हारी मान्यताएं, वो सब तोड़ देता है ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको। और जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हो, अकेले, निर्भर, स्वतंत्र, तभी तुम परमात्मा तक पहुंच पाते हो। परमात्मा उसी से मिलता है जो अकेला है। भीड़ परमात्मा से नहीं मिलती, समाज परमात्मा से नहीं मिलता, संगठन परमात्मा से नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा अकेला है और अकेला ही अकेले को जान सकता है। तो ये समझ लो, अकेलापन ही परमात्मा का द्वार है, अकेलापन ही धर्म है, अकेलापन ही साधना है, अकेलापन ही सिद्धि है। जो इस द्वार को खोल लेता है वो जीवन के रहस्य को जान लेता है। वो जान लेता है कि ये सारा संसार एक नाटक है, एक माया है, एक खेल है। वो इसमें शामिल होता है लेकिन उसमें खोता नहीं। वो नाचता है लेकिन उसका केंद्र बना रहता है। वो गाता है लेकिन उसका मौन बना रहता है। वो बोलता है लेकिन उसका सन्नाटा बना रहता है। यही संतुलन है। बाहर नाचना, भीतर अकेला रहना, बाहर गाना, भीतर मौन रहना, बाहर बोलना, भीतर मूक रहना, यही तो पूर्णता है। और यह पूर्णता किसी त्याग से नहीं आती। अक्सर लोग सोचते हैं अकेला रहना है तो संसार त्यागना पड़ेगा, घर बार त्यागना पड़ेगा, परिवार त्यागना पड़ेगा। नहीं, ये बचकानी सोच है। तुम जंगल जा सकते हो लेकिन वहां भी तुम्हारा मन संसार के साथ होगा। तुम गुफा में बैठ सकते हो लेकिन वहां भी तुम्हारी स्मृतियां तुम्हारे साथ होंगी। असली त्याग तो भीतर का है। विचारों का त्याग, कल्पनाओं का त्याग, अपेक्षाओं का त्याग, अहंकार का त्याग। जब तुम भीतर से त्यागी हो तो तुम बाजार में भी अकेले हो सकते हो। और अगर तुम भीतर से गृहस्थ हो तो तुम हिमालय की गुफा में भी गृहस्थ ही रहोगे। वहां भी तुम्हारे सपने होंगे, तुम्हारी चिंताएं होंगी, तुम्हारे द्वंद्व होंगे। इसलिए अकेलापन भौगोलिक नहीं है, ये तो मानसिक है, आत्मिक है, चैतन्यिक है। तुम जहां भी हो वहीं अकेले हो सकते हो। बस अपने भीतर एक कोना बना लो जहां कोई प्रवेश न कर सके। वो कोना तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारा गुरुद्वारा है, तुम्हारी मस्जिद है, तुम्हारा चर्च है। वहां तुम परमात्मा से मिलते हो, वहां तुम प्रार्थना करते हो, वहां तुम ध्यान करते हो। और वहां से जब तुम बाहर निकलते हो तो तुम एक नई ऊर्जा के साथ निकलते हो। एक ऐसी ऊर्जा जो संसार को नहीं भागती बल्कि संसार को बदलती है। संसार को भागना नहीं, संसार को बदलना है। और बदलाव तुम्हारे अकेलेपन से शुरू होता है। एक और बात, प्रेमीजन, अकेले रहना सीखने का अर्थ है अपनी मृत्यु का सामना करना। तुम मृत्यु से डरते हो क्योंकि मृत्यु में तुम अकेले हो जाओगे। मृत्यु में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम्हारे मित्र होंगे, परिवार होगा, डॉक्टर होंगे, लेकिन जब मृत्यु का क्षण आएगा तुम अकेले ही जाओगे। वे सब तुम्हारे आसपास खड़े हो सकते हैं लेकिन तुम्हारी यात्रा अकेली है। यह ज्ञान कि तुम अकेले मरोगे अगर तुम्हें भयभीत करता है तो तुम जीवन में कभी अकेले नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर तुम इस ज्ञान को स्वीकार कर लेते हो तो यह तुम्हें एक गहन स्वतंत्रता देता है। तब तुम जीवन में भी अकेले रहना सीख जाते हो, क्योंकि जो मृत्यु में अकेला है वो जीवन में अकेला क्यों नहीं हो सकता। और ये अकेलापन कोई दुखदाई नहीं है, ये तो मुक्तिदायी है। जब तुम ये जान लेते हो मैं अकेला आया था, अकेला जाऊंगा, तो बीच का सारा खेल एक खेल मात्र रह जाता है। तुम उसमें खेलते हो लेकिन उससे चिपकते नहीं। तुम उसमें आनंद लेते हो लेकिन उसमें खोते नहीं।
तुम उससे प्रेम करते हो, लेकिन उसके बिना भी तुम पूर्ण हो। यही तो उपनिषदों का वो ज्ञान है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। और सत्य क्या है? सत्य ये है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म अकेला है, उसका कोई दूसरा नहीं है, वो एक है। और जब तुम कहते हो मैं ब्रह्म हूं, तो तुम भी एक हो जाते हो, अकेले हो जाते हो, और उस अकेलेपन में सारी सृष्टि समाहित हो जाती है। तुमने कभी रात के आकाश में तारों को देखा? हर तारा अकेला है, अकेला चमकता है, अकेला घूमता है, लेकिन वो अकेलापन उसे सुंदर बनाता है। अगर सारे तारे एक साथ चिपक जाएं तो आकाश का सौंदर्य नष्ट हो जाए। हर तारे की अपनी जगह है, अपनी गति है, अपनी चमक है, वो किसी दूसरे तारे की रोशनी पर आश्रित नहीं। और इसी अकेलेपन में आकाश विराट है, अनंत है। तुम भी ऐसे ही हो, एक तारा। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी अनंतता है। जब तुम दूसरों पर आश्रित होते हो तो तुम सीमित हो जाते हो। जब तुम अकेले होते हो तो तुम अनंत हो जाते हो। इस अनंतता में, इस विराटता में तुम परमात्मा के निकट हो। इसलिए मैं कहता हूं, अकेले रहने का अभ्यास करो। यह अभ्यास कोई बोझ नहीं, यह तो एक नृत्य है। यह अभ्यास कोई कठोर साधना नहीं, यह तो एक उत्सव है। इस अभ्यास में तुम अपने आप को खोजते हो, अपने आप को पाते हो, अपने आप को मनाते हो। और जब तुम अपने आप को मना लेते हो तो फिर तुम्हें दुनिया की कोई मंजूरी नहीं चाहिए। तुम स्वमंजूर हो जाते हो। स्वमंजूरी ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो स्वमंजूर है वो स्वतंत्र है। वो किसी का गुलाम नहीं, क्योंकि उसे किसी की जरूरत नहीं। वो अपने आप में एक राज्य है, वो सम्राट है। चाहे उसके पास कुछ न हो, फिर भी वो सम्राट है। और जो दूसरों पर आश्रित है, चाहे उसके पास सब कुछ हो, वो भिखारी है। तुम सोचते हो अगर मैं अकेला रहूंगा तो मुझसे कुछ छूट जाएगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सत्य इसके विपरीत है। अकेलापन कोई शून्यता नहीं, ये तो परिपूर्णता है। अकेलापन कोई अभाव नहीं, ये तो भरपूरी है। अकेले रहने में तुम्हें वो सब मिलता है जो तुम बाहर ढूंढ रहे थे। शांति, प्रेम, आनंद, सत्य। तुम बाहर ढूंढ रहे थे, लेकिन वो तुम्हारे भीतर था। बाहर तो केवल उसके प्रतिबिंब हैं, उसकी छायाएं हैं। असली स्रोत तुम्हारे भीतर है, और उस स्रोत तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता अकेलापन है। इसलिए जाओ, कुछ समय अपने साथ बिताओ। अकेले बैठो, अकेले चलो, अकेले खाओ, अकेले सो। इसे कोई पाप मत समझो। समाज ने तुम्हें यह विश्वास दिलाया है कि अकेले रहना पाप है, कि अकेलापन असामाजिक है, कि अकेला आदमी खतरनाक है। ये सब झूठ है। समाज डरता है। अगर तुम अकेले हो गए तो समाज पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं रहेगा, तुम समाज के चंगुल से निकल जाओगे। इसलिए समाज ने अकेलेपन को एक कलंक बना दिया है। वो कहता है अकेला मत रहो, भीड़ में रहो, दूसरों के साथ रहो, समाज में रहो। क्योंकि भीड़ में तुम भेड़ हो, नियंत्रित, अनुशासित, वश में। अकेले होकर तुम सिंह बन जाते हो, स्वतंत्र, निर्भय, अपने पैरों पर खड़े। समाज सिंहों से नहीं, भेड़ों से चलता है। इसलिए समाज ने अकेलेपन को खतरनाक बना दिया है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अकेलेपन से मत डरो। यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है। इसे अपनाओ, इसे स्वीकार करो, इसे मनाओ। और जब तुम इसे मनाओगे तो तुम पाओगे तुम्हारा जीवन बदल गया है। जो चीजें पहले तुम्हें परेशान करती थीं, वे अब तुम्हें परेशान नहीं करती। जो लोग पहले तुम्हें दुखी करते थे, वे अब तुम्हें दुखी नहीं कर सकते। जो परिस्थितियां पहले तुम्हें घबरा देती थीं, वे अब तुम्हें केवल खेल लगती हैं। तुम स्थिर हो जाते हो, इतने स्थिर कि तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। यही तो स्थिरता है, समत्व है, समभाव है। यही गीता का संदेश है। समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग है। और यह समत्व अकेलेपन से पैदा होता है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम किसी के सुख दुख से प्रभावित नहीं होते।
तुम किसी के क्रोध से क्रोधित नहीं होते, किसी के प्रेम से आसक्त नहीं होते। तुम एक साक्षी बन जाते हो, निष्पक्ष, शांत, सम। यही तो बुद्धत्व है, यही तो जिनत्व है, यही तो शिवत्व है, यही तो परम अवस्था है। तो मेरे पास बैठे लोगों, ये मत सोचो कि अकेलापन कोई ऐसी चीज है जो बाद में आएगी, मृत्यु के बाद या मोक्ष में या किसी स्वर्ग में। नहीं, अकेलापन अभी है, यहां है, इसी क्षण है। बस तुम्हें उसे पहचानना है। तुम उसी में बैठे हो लेकिन उसे देख नहीं रहे हो। तुम अपने ही भीतर की उस गुफा में हो लेकिन उसके प्रकाश को नहीं पहचान रहे हो। यह ऐसा है जैसे कोई आदमी अपने घर में है लेकिन अपने घर को पहचानता नहीं और दूसरे के घर की तलाश में भटक रहा है। तुम भी वैसे ही हो, अपने घर में हो लेकिन उसे पहचानते नहीं, इसलिए बाहर भटकते हो, दूसरों के दरवाजे खटखटाते हो। और दूसरों के घर भी वैसे ही हैं जैसे तुम्हारा, उनके भी मालिक घर नहीं पहचानते। सब भटक रहे हैं, सब खोज रहे हैं, सब तड़प रहे हैं, जबकि जो खोज रहे हैं वही खोज है, जो तड़प रहे हैं वही तृप्ति है। तो इसी क्षण, इसी समय अपने भीतर उस अकेले कोने में प्रवेश करो, वहां बैठो, वहां सांस लो, वहां हो, बस हो जाओ, बिना किसी नाम के, बिना किसी रूप के, बिना किसी पहचान के। और जब तुम हो जाओगे शुद्ध अस्तित्व, निर्विकार चेतना, तो तुम्हें पता चलेगा यही मैं था, यही मैं हूं, यही मैं रहूंगा, यही अकेलापन मेरा शाश्वत स्वरूप है। और इस स्वरूप को पाना ही जीवन की सफलता है, बाकी सब असफलता है। चाहे तुम करोड़पति बन जाओ, चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, चाहे संत बन जाओ, चाहे महात्मा बन जाओ, अगर तुम इस स्वरूप को नहीं पाए तो सब व्यर्थ है, सब रेत के महल हैं, सब हवा के बुलबुले हैं, सब क्षणिक हैं। एक दिन सब मिट जाएगा और तुम अकेले रह जाओगे। लेकिन तब वो अकेलापन तुम्हें जलाएगा, क्योंकि तुमने उसे पहचाना नहीं, उसे स्वीकार नहीं किया, उसे जिया नहीं। इसलिए अभी जगो, इसी क्षण जगो। यह क्षण बहुत कीमती है, यह क्षण ही सब कुछ है। अतीत खो गया, भविष्य अभी आया नहीं, तुम्हारे पास केवल यही क्षण है। इस क्षण को पकड़ो, इस क्षण को जियो, इस क्षण को अकेले जियो। और जब तुम अकेले जियोगे तो तुम पाओगे यही परमात्मा है। यही वो अनुभव है जिसके लिए बुद्ध ने जन्म जन्मांतर की साधना की, जिसके लिए महावीर ने 12 वर्ष की कठोर तपस्या की, जिसके लिए कबीर ने करघे पर बैठकर राम राम किया। यही वो अनुभव है अकेलेपन का, परमात्मा का, मोक्ष का। तो जाओ, अपने अकेलेपन में डूबो। वहां कोई नहीं है, न मैं हूं, न तुम हो, न कोई संसार है। वहां केवल एक शून्यता है, लेकिन वो शून्यता इतनी भरी है, इतनी जीवंत है, इतनी आनंदमय है कि उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वो शून्यता ही ब्रह्म है, वही सत्य है, वही सौंदर्य है, वही कल्याण है। उस शून्यता को पाना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और वो शून्यता तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अकेलेपन में। मैं तुम्हें और गहराई में ले जाना चाहता हूं, उस अकेलेपन की उस परत तक जहां शब्द भी खो जाते हैं, जहां विचार भी पिघल जाते हैं, जहां तुम्हारा मैं भी घुल जाता है। क्योंकि अकेलेपन का असली सौंदर्य तब प्रकट होता है जब अकेलापन भी नहीं रहता, सिर्फ एक शुद्ध अस्तित्व रह जाता है, एक निराकार चेतना, एक बिना सीमा का आकाश। यही तो अंतिम यात्रा है, यही तो परम गति है। और ये यात्रा अकेले ही पूरी होती है। यहां कोई साथी नहीं, कोई मार्गदर्शक नहीं, कोई सहायक नहीं। तुम स्वयं ही मार्ग हो, तुम स्वयं ही गंतव्य हो, तुम स्वयं ही यात्री हो। तुमने कभी सोचा, जब तुम गहरी नींद में होते हो तो तुम कहां होते हो? तुम अपने शरीर में होते हो, लेकिन शरीर का कोई भान नहीं होता। तुम अपने मन में होते हो, लेकिन मन का कोई भान नहीं होता। तुम होते हो, लेकिन मैं का कोई भान नहीं होता। यही तो सुसुप्ति है, जहां सब कुछ खो जाता है और तुम केवल शुद्ध अस्तित्व हो। लेकिन वहां अंधकार है, चेतना नहीं है। वहां विश्राम है, लेकिन जागृति नहीं। अकेले रहना सीखने का अर्थ है उसी सुसुप्ति को जागृति से जोड़ना, उसी गहन विश्राम को चेतना से प्रकाशित करना।
जब तुम सोते हो तो तुम अकेले होते हो, लेकिन उस अकेलेपन का तुम्हें पता नहीं होता। जब तुम जागते हो तो तुम्हें पता होता है, लेकिन उस जागृति में भीड़ होती है, विचारों की भीड़, कल्पनाओं की भीड़, यादों की भीड़। अकेले रहना सीखने का अर्थ है जागृति में वो सुसुप्ति और सुसुप्ति में वो जागृति, दोनों का संगम, जहां तुम पूर्णतः जागते हो और पूर्णतः अकेले हो। यही तो तुर्य है, यही चौथा आयाम है। इस चौथे आयाम में तुम न तो शरीर हो, न मन हो, न भावना हो, तुम केवल शुद्ध चैतन्य हो, एक बिना तरंग का समुद्र। और इस चैतन्य को पाने के लिए बड़ी चतुराई चाहिए, क्योंकि अहंकार बड़ा चालाक है। अहंकार कहेगा मैं अकेला रह रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं साधना कर रहा हूं, मैं महान आत्मा हूं। जब ये विचार आए तो समझ लेना अहंकार ने फिर से प्रवेश कर लिया है, भीड़ फिर से लौट आई है। क्योंकि अहंकार भी एक भीड़ है, अहंकार भी एक विचार है, अहंकार भी एक निर्माण है। सच्चा अकेलापन तो अहंकार रहित है, विचार रहित है, मैं रहित है। वहां कोई कहने वाला नहीं, मैं अकेला हूं। क्योंकि जब मैं नहीं है तो अकेला कौन है, और जब मैं नहीं है तो कोई दूसरा भी नहीं है। तब तो केवल एकत्व है, अद्वैत है। यही तो अद्वैत का अनुभव है, जब न द्वैत है न अद्वैत, केवल एक शून्यता है जो सब कुछ है। तुमने कभी समुद्र को देखा? समुद्र की लहरें आती हैं, उठती हैं, गिरती हैं, टूटती हैं, लेकिन समुद्र अकेला है। वो लहरों से प्रभावित नहीं होता, वो लहरों के साथ नाचता है, लेकिन उनमें खोता नहीं। वो अपनी गहराई में स्थिर है, शांत है, अकेला है। तुम भी वैसे ही हो। तुम्हारा शरीर लहरें हैं, तुम्हारे विचार लहरें हैं, तुम्हारी भावनाएं लहरें हैं, तुम्हारी समस्याएं लहरें हैं, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व उस समुद्र की तरह है जो इन सब लहरों के नीचे गहरा, शांत, अकेला है। तुम उस अस्तित्व को खोजो, उस गहराई को पहचानो, और जब तुम उसे पहचान लोगे तो कोई लहर तुम्हें हिला नहीं सकेगी। चाहे वो सुख की लहर हो, दुख की लहर हो, सफलता की लहर हो, असफलता की लहर हो, प्रशंसा की लहर हो, निंदा की लहर हो, तुम उस समुद्र की तरह हो जाओगे, गहराई में अकेले, सतह पर खेलते हुए। और ये खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेलापन कोई मृत अवस्था नहीं है, ये तो जीवन की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। जो अकेले रहना जानता है वो बड़े आनंद से खेलता है, क्योंकि अब उसे डर नहीं कि खेल खत्म हो जाएगा, खेल में हार हो जाएगी, खेल में उसका अपमान हो जाएगा। अब तो खेल केवल खेल है, एक लीला, एक क्रीड़ा। जब तुम अकेले होते हो तो तुम हार जीत से परे हो जाते हो, तुम प्रशंसा निंदा से परे हो जाते हो, तुम सुख दुख से परे हो जाते हो। तुम एक साक्षी बन जाते हो जो सब देखता है लेकिन किसी में बैंधता नहीं। यही साक्षी भाव ही तो ध्यान का सार है, योग का सार है, जीवन कला का सार है। कबीर ने कहा है, साधो देखो जग बौराना, सब सपना, सब मिट जाना। ये सारा संसार एक सपना है, एक मृग तृष्णा है, एक बादल है, लेकिन ये जानना कोई उदासीनता नहीं है, ये तो एक रहस्योद्घाटन है। जब तुम जान लेते हो ये सब सपना है तो तुम इस सपने को पूरी तरह जी सकते हो, लेकिन उसमें उलझते नहीं। तुम इसमें नाच सकते हो, गा सकते हो, खेल सकते हो, लेकिन तुम्हारी जड़ें इस सपने में नहीं। तुम्हारी जड़ें तो उस अकेले सत्य में है जो इस सपने के पीछे है, इस सपने का साक्षी है। वो साक्षी ही तुम्हारा अकेलापन है, वही तुम्हारा परमात्मा है। एक और बात, अकेले रहना सीखने का अर्थ है अपनी आत्मा को परिभाषित होने से बचाना। समाज तुम्हें परिभाषित करना चाहता है। तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम ईसाई हो, तुम भारतीय हो, तुम अमेरिकी हो, तुम डॉक्टर हो, तुम इंजीनियर हो, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो। ये सब परिभाषाएं तुम्हें सीमित करती हैं, तुम्हें बांधती हैं, तुम्हें एक दिशा देती हैं, लेकिन वो दिशा समाज की है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी आत्मा तो असीम है, अपरिभाषित है, अकथनीय है। जब तुम अकेले रहना सीखते हो तो तुम इन सब परिभाषाओं से मुक्त हो जाते हो।
तुम समाज के उन सांचों से बाहर निकल आते हो जिनमें तुम्हें ढाला गया था। तुम अपने मौलिक रूप में आ जाते हो। जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों में आ जाता है, जैसे एक नदी अपने स्रोत में आ जाती है, जैसे एक पक्षी अपने आकाश में आ जाता है। यह मौलिक रूप ही तुम्हारा सच्चा रूप है, यही तुम्हारा स्वरूप है, यही तुम्हारा धर्म है। और जब तुम अपने धर्म में आ जाते हो तो तुम्हारा जीवन एक सहज प्रवाह बन जाता है, बिना किसी खिंचाव के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी तनाव के। तुम वही करते हो जो तुम्हारे भीतर से उठता है, न कि जो समाज तुमसे कहता है। तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हो, न कि बाहर के शोर को। और वो आवाज बहुत मृदु होती है, बहुत शांत होती है। इसे सुनने के लिए तुम्हें भीतर शांत होना पड़ता है, अकेला होना पड़ता है। इसलिए अकेलापन एक श्रवण कला है, तुम्हारी आत्मा को सुनने की कला, परमात्मा को सुनने की कला। और जब तुम सुनने लगते हो तो तुम्हारा जीवन एक गहन अर्थ से भर जाता है, एक ऐसा अर्थ जो शब्दों में नहीं बल्कि अनुभवों में है, जो विचारों में नहीं बल्कि अस्तित्व में है। तुमने कभी ध्यान दिया, जब तुम किसी प्राकृतिक सौंदर्य के सामने खड़े होते हो, किसी पहाड़ के सामने, किसी झरने के सामने, किसी सूर्यास्त के सामने, तो तुम्हारे भीतर विचार रुक जाते हैं। एक क्षण के लिए तुम शून्य हो जाते हो, एक क्षण के लिए तुम अकेले हो जाते हो। वही क्षण सबसे कीमती होता है, जब तुम नहीं सोचते, जब तुम सिर्फ देखते हो, जब तुम सिर्फ होते हो। उसी क्षण में तुम परमात्मा को छू लेते हो, उसी क्षण में तुम अपने अकेलेपन को पहचान लेते हो। यही तो ध्यान है, बिना विचार के देखना, बिना नाम के देखना, बिना मूल्यांकन के देखना। जब तुम एक फूल को देखते हो और उसे गुलाब नहीं कहते, उसे सुंदर नहीं कहते, उसे महका हुआ नहीं कहते, बस उसे देखते हो, तो वो दृष्टि अकेली है, निष्पक्ष है, शुद्ध है। उसी दृष्टि से तुम आत्मा को देख सकते हो, परमात्मा को देख सकते हो। इसलिए अकेले रहना सीखो, लेकिन अकेले होने का कोई कर्ता मत बनो। मैं अकेला रह रहा हूं, यह सोचना भी भीड़ है। अकेला होना तो कोई करना नहीं बल्कि होना है। जब तुम करते हो तो कर्ता बना रहता है, और कर्ता ही अहंकार है। जब तुम होते हो, बस होते हो, बिना किसी दिशा के, बिना किसी लक्ष्य के, तो अहंकार विलीन हो जाता है। और अहंकार के विलीन होने में ही अकेलापन पूर्ण होता है। वो अकेलापन फूल की सुगंध की तरह है, बिना किसी प्रयास के फैलता है, बिना किसी दावे के मौजूद है, बिना किसी स्वामित्व के सब कुछ छूता है। उस अकेलेपन में तुम्हारे पास सब कुछ है, क्योंकि तुम स्वयं सब कुछ हो। और याद रखो, अकेलेपन की यह खोज कोई एक बार की घटना नहीं है, यह तो एक सतत प्रवाह है, एक निरंतर साधना है, एक जीवन शैली है। तुम एक दिन अकेले हो जाओगे, ऐसा नहीं। तुम हर दिन, हर क्षण, हर सांस में अकेले होते जाओगे। यह एक क्रमिक विकास है। जैसे बीज अंकुरित होता है, अंकुर पौधा बनता है, पौधा पेड़ बनता है, पेड़ खिलता है, फलता है, फूलता है, वैसे ही तुम्हारा अकेलापन भी धीरे धीरे विकसित होता है। पहले तुम बाहर की भीड़ से अकेले होते हो, तुम शारीरिक रूप से अकेले हो जाते हो, फिर तुम मन की भीड़ से अकेले होते हो, विचार शांत हो जाते हैं, कल्पनाएं रुक जाती हैं, फिर तुम अहंकार की भीड़ से अकेले होते हो, मैं विलीन हो जाता है, और फिर अंततः तुम अकेलेपन से भी अकेले होते हो। कोई अकेलापन नहीं बचता, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व बचता है, जो सर्वव्यापी है, जो अनंत है, जो शाश्वत है। यही चौथा चरण है, तुर्य, निर्वाण, मोक्ष, कैवल्य। इस चौथे चरण में कोई शब्द नहीं, कोई अवधारणा नहीं, कोई प्रतीक नहीं, सिर्फ एक विराट मौन, एक गहन शांति, एक अपरिमित आनंद। वहां तुम न कहते हो मैं हूं, न कहते हो मैं नहीं हूं, क्योंकि दोनों ही सापेक्ष हैं, दोनों ही द्वंद्व हैं। वहां तो केवल होना है, बिना किसी विशेषण के, बिना किसी संबंध के, बिना किसी परिभाषा के। उस होना को पाने के लिए, उस होना को जीने के लिए तुम्हें अकेले होना ही पड़ेगा। यही तो मार्ग है, यही तो सत्य है, यही तो जीवन है। और जब तुम इस अवस्था को पालोगे
तो तुम जानोगे तुम कभी अकेले नहीं थे। ये भ्रम था, ये भूल थी। तुम सदा से सबके साथ थे, क्योंकि सब कुछ तुम ही हो। ये विरोधाभास है। अकेलापन तुम्हें सबसे जोड़ता है, भीड़ तुम्हें अलग करती है। भीड़ में तुम अलग अलग होते हो, अकेले में तुम एक होते हो। भीड़ में तुम टुकड़े होते हो, अकेले में तुम पूरे होते हो। भीड़ में तुम सीमित होते हो, अकेले में तुम असीम होते हो। यही तो रहस्य है। जो अकेला है वही सर्वव्यापी है, जो अकेला है वही परमात्मा है। तो मेरे पास बैठे लोगों, इस अकेलेपन की यात्रा पर चलो। ये यात्रा कठिन नहीं, ये तो तुम्हारा स्वभाव है। बस उसे याद करो। ये यात्रा लंबी नहीं, ये तो इसी क्षण है। बस उसे पहचानो। ये यात्रा बाहर नहीं, ये तो भीतर है। बस उसमें उतरो, और जब तुम उसमें उतरोगे तो तुम पाओगे वहां अनंत आकाश है, अनंत तारे हैं, अनंत प्रकाश है। वहां कोई अंधकार नहीं, कोई भय नहीं, कोई मृत्यु नहीं। केवल अमृत है, केवल आनंद है, केवल शाश्वतता है। यही तुम्हारा असली घर है, यही तुम्हारा असली स्वरूप है। इस स्वरूप को पाना ही जीवन की सार्थकता है। इस स्वरूप में रहना ही जीवन की पूर्णता है। इस स्वरूप से एक होना ही जीवन का मोक्ष है। तो अकेले रहना सीखो। ये मेरा आग्रह है, ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरा प्रेम है। और जब तुम अकेले रहना सीख जाओगे तो तुम मुझसे भी अकेले हो जाओगे। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि तब तुम स्वयं में स्थिर हो जाओगे। और स्वयं में स्थिर होना ही परमात्मा में स्थिर होना है। और उस स्थिरता में, उस अकेलेपन में तुम सबसे मिल जाओगे। जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, जिसे हम परम कहते हैं, जिसे हम सत्य कहते हैं, वो सत्य तुम्हारा है, वो तुम हो। बस उसे पहचान लो। अब हम और भी गहराई में उतरेंगे, उस अकेलेपन के उस पार, जहां तुम्हारी कोई भी पहचान, कोई भी स्मृति, कोई भी आकांक्षा नहीं रह जाती। वहां तुम पूर्णतः नग्न हो। नग्न नहीं, बल्कि निर्वस्त्र। न केवल वस्त्रों से, बल्कि सभी आवरणों से, सभी परतों से, सभी परिभाषाओं से मुक्त। वहां तुम वैसे हो जैसे तुम पैदा हुए थे। एक शुद्ध चेतना, एक अनाम सत्ता, एक निराकार आनंद। और उस निराकार आनंद को पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर की सारी भीड़ को विदा करना होगा। न केवल बाहरी लोगों को, बल्कि उन आंतरिक आवाजों को भी, जो तुम्हें तुम्हारे अतीत से जोड़ती हैं, तुम्हारे भविष्य से बांधती हैं, तुम्हारे वर्तमान को छीन लेती हैं। तुम्हारा अतीत एक भूत है, वो अब नहीं है। तुम्हारा भविष्य एक सपना है, वो अभी नहीं है। केवल ये क्षण है, ये सांस है, ये अभी है। और अकेले होने का अर्थ है इस अभी में पूर्णतः उपस्थित होना। जब तुम अतीत को छोड़ देते हो, सारी यादें, सारी पीड़ाएं, सारी खुशियां, सारी शिकायतें, तो तुम अकेले हो जाते हो। क्योंकि अतीत तुम्हें एक कहानी देता है, एक पहचान देता है, एक बोझ देता है। वो कहानी तुम्हारी नहीं है, वो तो तुम्हारे अनुभवों का एक संकलन है, लेकिन तुम उस संकलन से बहुत बड़े हो। जब तुम भविष्य को छोड़ देते हो, सारी आशाएं, सारी आकांक्षाएं, सारी योजनाएं, सारी कल्पनाएं, तो तुम अकेले हो जाते हो। क्योंकि भविष्य तुम्हें एक प्रक्षेपण देता है, एक दिशा देता है, एक लालसा देता है, लेकिन वो प्रक्षेपण तुम्हारा नहीं है। वो तो तुम्हारे अहंकार की चाल है, जो कल को पकड़कर आज से भागना चाहता है। अकेलापन तब होता है जब तुम यहां और अभी हो, पूर्णतः बिना किसी विभाजन के। तुम्हारा पूरा अस्तित्व इस क्षण में संकेंद्रित हो जाता है। जैसे एक किरण सूर्य से निकलकर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है और उसे जला देती है, वैसे ही तुम्हारी चेतना जब इस क्षण पर केंद्रित होती है तो सारे अज्ञान, सारे भ्रम, सारे बंधन को जला देती है। वो ज्वाला तुम्हारा अकेलापन है, जो न केवल तुम्हें प्रकाशित करती है, बल्कि तुम्हें रूपांतरित भी करती है, तुम्हें जन्म देती है, तुम्हें फिर से सृजित करती है। इसलिए प्रेमी जन, तुम जब अकेले बैठो तो उस अकेलेपन में अतीत और भविष्य को मत बुलाओ। वे दोनों भीड़ हैं, वे दोनों शोर हैं,
वे दोनों बोझ हैं। उन्हें दरवाजे पर ही रोक दो, और जब वे दरवाजा खटखटाएं, हम आ रहे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी पहचान हैं, तो तुम उनसे कहो, अब नहीं, अब मैं अकेला हूं, अब मुझे किसी पहचान की जरूरत नहीं, अब मैं स्वयं ही हूं। और जब तुम ऐसा कहोगे तो तुम पाओगे, एक विराट शून्यता तुम्हें घेर लेगी, एक गहन मौन तुम्हारे भीतर उतरेगा, एक अपरिचित आनंद तुम्हारी हर कोशिका में स्पंदित होगा। वही आनंद है जिसे हम आनंद कहते हैं, जो किसी वस्तु से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी घटना से नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व से उपजता है। तुमने कभी देखा, जब तुम बिना किसी कारण के हंसते हो तो वो हंसी कितनी गहरी होती है, कितनी निर्मल होती है, कितनी मुक्त होती है। वो हंसी किसी मजाक पर नहीं, किसी घटना पर नहीं, बल्कि स्वयं हंसी के आनंद पर होती है। बच्चे ऐसे ही हंसते हैं, बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के, बस इसलिए कि जीवन है, इसलिए कि सांस है, इसलिए कि वे हैं। तुम भी वैसे ही पैदा हुए थे, खिलखिलाते हुए, बिना किसी कारण के। फिर तुमने कारण खोजने शुरू कर दिए। मैं क्यों हंसूं, इसके लिए कोई कारण चाहिए, और कारणों की इस खोज में तुम हंसी भूल गए, तुम जीवन भूल गए, तुम अपने आप को भूल गए। अकेलापन तुम्हें उस कारण रहित आनंद में वापस ले जाता है, जहां तुम बिना किसी कारण के आनंदित हो, बिना किसी वजह के प्रफुल्लित हो, बिना किसी आधार के उल्लसित हो। वही तो परम आनंद है, वही तो ब्रह्मानंद है, वही तो मोक्ष है। और यह कारण रहित आनंद केवल अकेलेपन में ही संभव है, क्योंकि भीड़ में तो कारण चाहिए। भीड़ कहेगी, तुम क्यों हंस रहे हो, क्या बात है, कोई मजाक है, कोई सफलता है, कोई प्रियतम मिला है। भीड़ कारण मांगती है, और कारण देने में तुम्हारा आनंद खो जाता है, क्योंकि जब तुम कारण देते हो तो आनंद सीमित हो जाता है। वो एक घटना से जुड़ जाता है, एक व्यक्ति से जुड़ जाता है, एक क्षण से जुड़ जाता है। और जब वो घटना, वो व्यक्ति, वो क्षण खत्म हो जाता है तो आनंद भी खत्म हो जाता है। लेकिन जो आनंद कारण रहित है वो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो किसी पर आश्रित नहीं, वो तो स्वयं आनंद है, बिना किसी आधार के, बिना किसी सहारे के, बिना किसी शर्त के। यही तो अकेलेपन का सबसे गहरा उपहार है। कारण रहित, शर्त रहित, आश्रय रहित आनंद। तुमने कभी सोचा, जब तुम अकेले होते हो तो तुम जितना अकेले होते हो उतना ही तुम सबके साथ होते हो। यह विरोधाभासी लगता है, लेकिन यह सत्य है। क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारा मैं विलीन हो जाता है, और मैं के विलीन होने पर कोई सीमा नहीं रहती, कोई दूरी नहीं रहती, कोई दीवार नहीं रहती। तब तुम सबके साथ एक हो जाते हो। यह ऐसा है जैसे एक बूंद समुद्र में गिर जाए, वो अकेली हो जाती है, लेकिन उसी अकेलेपन में वो समुद्र बन जाती है। वो बूंद की पहचान खत्म हो जाती है, लेकिन वो समुद्र की अनंतता में विलीन हो जाती है। तुम भी वैसे ही हो। जब तुम अकेले हो जाते हो तो तुम्हारी व्यक्तिगत पहचान खत्म हो जाती है, लेकिन तुम ब्रह्मांड की अनंतता में विलीन हो जाते हो। यही तो मिलन है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, जीव का शिव से मिलन, अंश का पूर्ण से मिलन। और ये मिलन केवल अकेलेपन में होता है, भीड़ में नहीं, मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, गिरजे में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर उस अकेले कमरे में, जहां कोई नहीं आता, जहां कोई नहीं जाता, जहां केवल तुम और तुम्हारा परमात्मा हो। इसलिए मेरे पास बैठे लोगों, जब तुम अकेले बैठो तो ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि अब तुम सबके साथ हो। ये मत सोचो कि तुम खाली हो, बल्कि ये सोचो कि अब तुम भरे हो, इतने भरे कि कोई कमी नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, कोई तड़प नहीं। ये मत सोचो कि तुम उदास हो, बल्कि ये सोचो कि अब तुम शांत हो, इतने शांत कि कोई हलचल नहीं, कोई गतिविधि नहीं, कोई अशांति नहीं। और जब तुम ऐसा सोचोगे तो तुम पाओगे। अकेलापन एक आशीर्वाद है, एक वरदान है, एक दीक्षा है, एक जन्म है, जो तुम्हें संसार से मुक्त करता है और संसार को तुमसे जोड़ता है। और एक और बात, प्रेमीजन,
अकेले रहना सीखने का अर्थ है अपनी छाया से मित्रता करना। तुम्हारी छाया तुम्हारा सबसे निकटतम साथी है। वो तुम्हारे साथ पैदा हुई, तुम्हारे साथ बड़ी होती है, तुम्हारे साथ मरेगी, लेकिन तुम उससे कभी मित्रता नहीं करते। तुम उससे डरते हो, तुम उससे भगाना चाहते हो, तुम उससे भागते हो। वो तुम्हारी छाया तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारी कमियां हैं, तुम्हारे डर हैं, तुम्हारी असुरक्षाएं हैं। और जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारी छाया स्पष्ट हो जाती है। तुम उसे देख पाते हो, तुम उसे पहचान पाते हो, तुम उसे स्वीकार पाते हो। और जब तुम अपनी छाया को स्वीकार कर लेते हो तो वो छाया गायब हो जाती है, क्योंकि स्वीकृति में कोई छाया नहीं होती, केवल प्रकाश होता है। यही तो रूपांतरण है। तुम्हारी छाया तुम्हारा प्रकाश बन जाती है, तुम्हारा डर तुम्हारा बल बन जाता है, तुम्हारी कमी तुम्हारी पूर्णता बन जाती है, तुम्हारी असुरक्षा तुम्हारी स्वतंत्रता बन जाती है। इसलिए अकेलेपन से डरो मत। यह तुम्हारी छाया से मिलने का, उसे समझने का, उसे बदलने का, उसे प्रकाश में लाने का एक सुनहरा अवसर है। जो लोग अकेले नहीं रह सकते वे अपनी छाया से भागते रहते हैं। वे भीड़ में, शोर में, गतिविधियों में, उपद्रवों में अपनी छाया को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छाया कहीं नहीं जाती। वो तो पीछा करती है, वो तो तुम्हारा हिस्सा है। एक दिन तुम्हें उसका सामना करना ही होगा, और जितना देर करोगे उतना ही वो बड़ी होती जाएगी, उतनी ही उग्र होती जाएगी, उतनी ही भयानक होती जाएगी। इसलिए अभी इसी क्षण अपनी छाया को गले लगाओ, उसे अपने अकेलेपन में बुलाओ, उसके साथ बैठो, उससे बात करो, उसे समझो। और जब तुम उसे समझ लोगे तो तुम पाओगे वो छाया नहीं, वो तो तुम्हारी ही एक परछाई है जो तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाने के लिए है। जब तुम उस असली रूप को देख लोगे तो छाया अपने आप विलीन हो जाती है, क्योंकि सत्य के सामने छाया नहीं टिकती। वो तो केवल अज्ञान के अंधकार में होती है, ज्ञान के प्रकाश में वो गायब हो जाती है। तुमने कभी ध्यान दिया, जब तुम बहुत उदास होते हो तो तुम अकेला रहना चाहते हो, लेकिन तुम अकेला नहीं रह पाते। तुम किसी को बुलाते हो, किसी से बात करते हो, कहीं चले जाते हो, और जब तुम बहुत प्रसन्न होते हो तो भी तुम अकेला नहीं रह पाते। तुम उस प्रसन्नता को किसी के साथ बांटना चाहते हो। दोनों स्थितियों में तुम अकेले नहीं हो। तुम भीड़ में हो, बाहर भी हो, भीतर भी हो। यह बताता है कि तुम्हारा अकेलापन अभी परिपक्व नहीं हुआ है। यह अभी बचकाना है, आश्रित है, कमजोर है। परिपक्व अकेलापन तो वो है जो सुख और दुख दोनों में अकेला रह सके, जो उदासी में भी अपने साथ रहे और प्रसन्नता में भी अपने साथ रहे। वो अकेलापन किसी बाहरी सहारे का मोहताज नहीं, वो स्वयं में स्थिर है, स्वयं में पूर्ण है, स्वयं में आनंदित है। ये परिपक्व अकेलापन ही तो साधना है, यही तो तप है, यही तो ध्यान है। इसे पाने के लिए कोई बड़ी क्रिया नहीं, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं, कोई बड़ा यज्ञ नहीं। बस थोड़ा सा साहस चाहिए, थोड़ी सी चेतना चाहिए, थोड़ा सा प्रयास चाहिए। साहस, अकेले बैठने का, अकेले रहने का, अकेले होने का चेतना, यह जानने की कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, वरदान है। प्रयास, अपने को लगातार याद दिलाने की, अपने को इस सत्य से जोड़े रखने की कि तुम अकेले हो और अकेले में ही तुम सबके साथ हो। जब ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, साहस, चेतना, प्रयास, तो अकेलापन तुम्हारे जीवन का केंद्र बन जाता है, तुम्हारी आत्मा का आधार बन जाता है, तुम्हारे अस्तित्व का मूल बन जाता है। और जब अकेलापन तुम्हारा मूल बन जाता है तो तुम वहीं से ऊर्जा लेते हो, वहीं से शक्ति पाते हो, वहीं से प्रेम बांटते हो, वहीं से ज्ञान बिखेरते हो। तुम एक स्रोत बन जाते हो, एक अक्षय, अनंत, अविनाशी स्रोत। और वो स्रोत सबको देता है, लेकिन कभी खाली नहीं होता, क्योंकि वो स्रोत स्वयं परमात्मा है, और परमात्मा कभी खाली नहीं होता। वो तो सदा भरपूर है, सदा प्रवाहित है, सदा बरसता है। इसलिए प्रेमीजन, इस स्रोत को खोजो अपने अकेलेपन में,
अपनी शांति में, अपने मौन में वहां बैठो, वहां ध्यान करो, वहां डूबो। और जब तुम डूबोगे तो तुम पाओगे वहां कोई तुमसे अलग नहीं, वहां सब तुम ही हो। हर पत्थर, हर पेड़, हर नदी, हर पहाड़, हर तारा, हर आकाश, सब तुम हो। यह अनुभव तुम्हें इतना विशाल बना देगा, इतना अपरिमित बना देगा, इतना शाश्वत बना देगा कि तुम्हारी कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई बंधन नहीं रहेगा। तुम मुक्त हो जाओगे, मुक्त संसार से, मुक्त शरीर से, मुक्त मन से, मुक्त अहंकार से। और मुक्त होकर ही तुम अपने असली स्वरूप में आओगे, जो आनंद है, जो चेतना है, जो सत्य है, जो सुंदर है, जो कल्याण है। यही मैं तुम्हें देना चाहता हूं। ये अकेलापन, ये स्वतंत्रता, ये मोक्ष, ये मेरा उपहार है। कोई वस्तु नहीं, कोई धन नहीं, कोई पद नहीं, बल्कि तुम्हारा स्वयं, तुम्हारा असली स्वरूप। इसे स्वीकार करो, इसे जियो, इसे बनो। और जब तुम ये बन जाओगे तो तुम दूसरों को भी ये दे सकोगे, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वामित्व के। तुम एक ज्योति बन जाओगे जो अपने आप जलती है और दूसरों को भी जलाती है, बिना किसी कमी के, बिना किसी थकान के, बिना किसी अंत के। वो ज्योति ही तुम्हारा अकेलापन है, वही तुम्हारा परमात्मा है, वही तुम्हारा शाश्वत प्रकाश है। तो अकेले रहना सीखो और उस अकेलेपन में परमात्मा को पाओ। यही मेरा संदेश है, यही मेरी आशीष है, यही मेरा आलिंगन है। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि अकेलापन तुम्हें सबसे जोड़ता है। तुम खाली नहीं हो, क्योंकि अकेलापन तुम्हें सबसे भरता है। तुम दुखी नहीं हो, क्योंकि अकेलापन तुम्हें सबसे आनंदित करता है। यही तो रहस्य है, यही तो सत्य है, यही तो जीवन है। इसे जियो, इसे बनो, इसे होने दो। और जब तुम ये हो जाओगे तो तुम्हारी सारी खोज समाप्त हो जाएगी, तुम्हारी सारी तड़प शांत हो जाएगी, तुम्हारी सारी यात्रा पूरी हो जाएगी। तब तुम विश्राम करोगे अपने ही अस्तित्व में, अपने ही अकेलेपन में, अपने ही परमात्मा में। और वो विश्राम ही मोक्ष है, वही निर्वाण है, वही शाश्वत शांति है। अब मैं तुम्हें अकेलेपन की उस अंतिम गुहा में ले जाना चाहता हूं जहां से वापसी नहीं होती, क्योंकि वहां पहुंचकर तुम समझ जाते हो कि तुम कभी गए ही नहीं थे, तुम सदा वहीं थे। वो गुहा तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में, तुम्हारी हर कोशिका में। वो गुहा इतनी छोटी है कि उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता, और इतनी बड़ी है कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाता है। वो गुहा इतनी मूक है कि उसमें कोई शब्द नहीं गूंजता, और इतनी गूंजती है कि उसमें सारे ब्रह्मांड का संगीत सुनाई देता है। वो गुहा ही तुम्हारा अकेलापन है, तुम्हारी आत्मा का गर्भ, तुम्हारी चेतना का स्रोत, तुम्हारे अस्तित्व का केंद्र। इस गुहा को खोजो, इस गुहा में उतरो, इस गुहा को जियो। जब तुम इस गुहा में उतरते हो तो तुम्हारे सारे भय विलीन हो जाते हैं, क्योंकि भय तब होता है जब कोई दूसरा हो। यहां कोई दूसरा नहीं, केवल तुम हो, या यूं कहो कि केवल अकेलापन है जो तुम भी हो और तुमसे भी बड़ा है। इस अकेलेपन में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई अजनबी नहीं, सब तुम हो। इसलिए भय की कोई संभावना नहीं। तुम्हारी सारी चिंताएं विलीन हो जाती हैं, क्योंकि चिंता तब होती है जब कोई भविष्य हो। यहां कोई भविष्य नहीं, केवल ये क्षण है, ये सांस है, ये अभी है। और इस अभी में कोई चिंता नहीं टिक सकती, क्योंकि चिंता तो कल की कहानी है और कल यहां नहीं है। तुम्हारी सारी लालसाएं विलीन हो जाती हैं, क्योंकि लालसा तब होती है जब कोई कमी हो। यहां कोई कमी नहीं, क्योंकि तुम पूर्ण हो, इतने पूर्ण कि किसी की आवश्यकता नहीं, किसी की तलाश नहीं, किसी की खोज नहीं। तुम स्वयं में समाप्त हो, स्वयं में शुरू हो, स्वयं में पूरे हो। ये पूर्णता ही तो अकेलेपन का सौंदर्य है। ये किसी से नहीं मांगती, किसी से नहीं लेती, किसी से नहीं चिपकती।
ये तो अपने आप में एक रत्न है, एक हीरा है, एक चमत्कार है। और जब तुम इस पूर्णता को अनुभव करते हो तो तुम जानते हो यही तुम्हारा असली स्वरूप है, यही तुम्हारा परमात्मा है, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा सत्य है। इस सत्य को पाना ही जीवन का लक्ष्य है, इस सत्य में रहना ही जीवन की सफलता है, इस सत्य से एक होना ही जीवन का मोक्ष है। और ये सत्य, ये अकेलापन तुम्हें किसी बाहर से नहीं मिलेगा, तुम्हें इसे भीतर खोजना होगा, भीतर जीना होगा, भीतर पाना होगा। कोई गुरु तुम्हें यह नहीं दे सकता, कोई शास्त्र तुम्हें यह नहीं पढ़ा सकता, कोई मंदिर तुम्हें यह नहीं दिखा सकता। यह तो तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी विरासत है, तुम्हारी आत्मा की पहली और आखिरी सांस है। गुरु तो केवल एक उंगली उठा सकता है, एक दिशा बता सकता है। यहां देखो, तुम्हारे भीतर है, और जब तुम उस दिशा में देखते हो तो तुम पाते हो वहां एक अनंत शून्य है जो तुम ही हो और तुमसे भी अधिक है। गुरु तो केवल एक दर्पण है, वो तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखा सकता है, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो तुम्हारा ही है, दर्पण का नहीं। इसलिए दर्पण को मत पकड़ो, दर्पण में दिखने वाले चेहरे को पहचानो। वही तुम्हारा अकेलापन है, वही तुम्हारा परमात्मा है, वही तुम्हारा शाश्वत सौंदर्य है। प्रेमीजन, अकेलापन कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम कर सको, ये तो वो चीज है जो तुम हो। तुम कर सकते हो ध्यान, तुम कर सकते हो जप, तुम कर सकते हो तप, तुम कर सकते हो योग, लेकिन अकेलापन तुम नहीं कर सकते। अकेलापन तो तुम हो। और जब तुम ये समझ लेते हो मैं अकेला हूं और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो इस अकेलेपन से कर रहा हूं, इस अकेलेपन में कर रहा हूं, इस अकेलेपन के लिए कर रहा हूं, तो तुम्हारा जीवन एक नया मोड़ लेता है, एक नई दिशा पाता है, एक नया अर्थ ग्रहण करता है। तब तुम्हारी हर क्रिया एक पूजा बन जाती है, तुम्हारा हर शब्द एक प्रार्थना बन जाता है, तुम्हारी हर सांस एक समर्पण बन जाती है। और उस समर्पण में, उस प्रार्थना में, उस पूजा में तुम पाते हो तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हारा परमात्मा है, तुम्हारी शून्यता ही तुम्हारी पूर्णता है, तुम्हारा मौन ही तुम्हारा संगीत है। और ये संगीत, ये अकेलेपन का संगीत तुम्हें कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। ये न वीणा पर बजता है, न बांसुरी पर, न मृदंग पर, ये तो तुम्हारे भीतर की उस अनहद ध्वनि पर बजता है जिसे हम अनाहत कहते हैं। वो ध्वनि बिना किसी तार के, बिना किसी झिल्ली के, बिना किसी यंत्र के, बस तुम्हारे भीतर स्पंदित होती है, तुम्हारे रक्त में बहती है, तुम्हारे अस्तित्व में गूंजती है। वो ध्वनि है ओंकार, या जिसे तुम कहो अमीन या आमीन या सोहम। शब्द बदलते हैं लेकिन ध्वनि एक है वही अनहद, वही अक्षर, वही ब्रह्मनाद। और ये ब्रह्मनाद केवल अकेलेपन में सुनाई देती है, क्योंकि भीड़ के शोर में तो कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती, सिर्फ कोलाहल सुनाई देता है, सिर्फ हंगामा सुनाई देता है, सिर्फ अराजकता सुनाई देती है। लेकिन अकेलेपन में, उस गहन मौन में ये ब्रह्मनाद स्पष्ट सुनाई देता है, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल निर्मल। और जब तुम ये ध्वनि सुनते हो तो तुम सारे शास्त्रों को, सारे वेदों को, सारे उपनिषदों को सुन लेते हो, क्योंकि वे सब इसी ध्वनि की व्याख्या हैं, इसी ध्वनि के प्रतिबिंब हैं, इसी ध्वनि के अनुवाद हैं। इस ध्वनि को सुनना ही ज्ञान है, इस ध्वनि में रहना ही ध्यान है, इस ध्वनि से एक होना ही समाधि है। तो प्रेमीजन, अकेले बैठो और सुनो। ये सुनना कोई बाहरी सुनना नहीं, ये तो आंतरिक श्रवण है, श्रुति, जैसे हमारे ऋषि कहते थे। वे जो सुनते थे वो कोई बाहरी आवाज नहीं थी, वो तो इसी अकेलेपन की अनहद ध्वनि थी। और जब तुम इस ध्वनि को सुनने लगते हो तो तुम्हारा सारा जीवन एक श्रवण बन जाता है। तुम हर पत्ते की सरसराहट में ये ध्वनि सुनते हो, हर पक्षी के कलरव में ये ध्वनि सुनते हो, हर नदी के कलकल में ये ध्वनि सुनते हो, हर हवा के झोंके में ये ध्वनि सुनते हो। फिर तुम्हारे लिए कोई अपवित्र नहीं, कोई अशुभ नहीं, कोई निष्ठुर नहीं, सब कुछ इसी ध्वनि से भरा है, सब कुछ इसी ध्वनि में डूबा है, सब कुछ इसी ध्वनि से बना है।
यही तो परमात्मा की उपस्थिति है, यही सर्वव्यापी ध्वनि, यही सार्वभौमिक स्पंदन, यही एकमात्र सत्य। और इस सत्य को पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर के सारे अहंकार जाल को तोड़ना होगा, सारी मैं की ग्रंथियों को खोलना होगा, सारी मेरी की डोरियों को काटना होगा। जब तक मैं और मेरा है तब तक अकेलापन अधूरा है, क्योंकि मैं भी एक भीड़ है, मेरा भी एक बंधन है। जब मैं विलीन हो जाता है तभी अकेलापन पूरा होता है, और उस पूर्ण अकेलेपन में परमात्मा की अनुभूति होती है। यह वैसा ही है जैसे एक बादल पिघल जाए, आकाश साफ हो जाता है, सूर्य अपनी पूरी चमक के साथ प्रकट होता है, और कोई छाया नहीं, कोई अवरोध नहीं, कोई बाधा नहीं। वैसे ही जब मैं पिघल जाता है तो तुम्हारी चेतना का आकाश साफ हो जाता है, और परमात्मा का सूर्य अपनी पूरी चमक के साथ प्रकट होता है, और कोई अहंकार छाया नहीं, कोई वासना अवरोध नहीं, कोई भ्रम बाधा नहीं। तुम शुद्ध चेतना हो जाते हो, बिना किसी दाग के, बिना किसी धब्बे के, बिना किसी कलंक के। वो शुद्धता ही तुम्हारा अकेलापन है, वही तुम्हारा निर्वाण है, वही तुम्हारा निर्वाण है। तुमने कभी सोचा, जब तुम किसी मृत व्यक्ति को देखते हो तो तुम क्या देखते हो? तुम देखते हो एक शरीर जो अब चलता नहीं, बोलता नहीं, सोचता नहीं, अनुभव नहीं करता। वो शरीर तो है लेकिन उसमें कोई अस्तित्व नहीं। वो अस्तित्व कहां गया? वो अस्तित्व तो वही है जो तुम्हारा अकेलापन है, वही चेतना, वही साक्षी, वही जीवन। जब तुम मृत शरीर को देखते हो तो तुम समझ जाते हो अस्तित्व शरीर नहीं है, अस्तित्व तो कुछ और है, कुछ अदृश्य, कुछ अमूर्त, कुछ शाश्वत। वो अस्तित्व ही तो तुम्हारा अकेलापन है, जो शरीर के जाने पर भी रहता है, जो मन के जाने पर भी रहता है, जो संसार के जाने पर भी रहता है। वो अस्तित्व अमर है, अजर है, अविनाशी है। और उस अमर, अजर, अविनाशी अस्तित्व को पाने का एकमात्र रास्ता अकेलापन है, क्योंकि वो अस्तित्व स्वयं अकेला है, स्वयं एक है, स्वयं शाश्वत है। इसलिए प्रेमीजन, मृत्यु से मत डरो, क्योंकि मृत्यु तुम्हारे अकेलेपन को और गहरा करती है, तुम्हारे अकेलेपन को और स्पष्ट करती है, तुम्हारे अकेलेपन को और उद्घाटित करती है। मृत्यु कोई शत्रु नहीं, वो तो एक मित्र है जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप में लाता है, जो तुम्हारे सारे आवरणों को हटा देता है, जो तुम्हें निर्वस्त्र करके, निर्भय करके, निराकार करके तुम्हारे परमात्मा से मिलाता है। जो लोग अकेले रहना जानते हैं वे मृत्यु को गले लगा लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं मृत्यु एक घटना नहीं बल्कि एक परिवर्तन है, एक रूपांतरण है, एक आवाहन है। और जब तुम मृत्यु को गले लगा लेते हो तो तुम जीवन को पूरी तरह जीने लगते हो, क्योंकि अब कोई डर नहीं कि कल नहीं रहूंगा। अब तो आज को पूरी तरह जियो, अब तो इस क्षण को पूरी तरह जियो, अब तो इस सांस को पूरी तरह जियो। यही तो सच्चा जीवन है, बिना भय के, बिना चिंता के, बिना आशंका के। और ये जीवन केवल अकेलेपन में ही संभव है, क्योंकि भीड़ तो हमेशा भय पैदा करती है, भीड़ तो हमेशा चिंता पैदा करती है, भीड़ तो हमेशा आशंका पैदा करती है। भीड़ में तुम सुरक्षित नहीं होते, भीड़ में तुम और भी असुरक्षित हो जाते हो, क्योंकि भीड़ में तुम बिखर जाते हो, भीड़ में तुम टुकड़े हो जाते हो, भीड़ में तुम अपने केंद्र को खो देते हो। अकेलेपन में तुम एक हो जाते हो, अकेलेपन में तुम केंद्रित हो जाते हो, अकेलेपन में तुम अपने आप को पा लेते हो। और जो अपने आप को पा लेता है उसे कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई आशंका नहीं। वो तो सुरक्षित है, वो तो संरक्षित है, वो तो शाश्वत है। तो मेरे पास बैठे लोगों, अकेलापन तुम्हारी सुरक्षा है, तुम्हारा कवच है, तुम्हारा मंदिर है। इसे पहचानो, इसे अपनाओ, इसे जियो। और जब तुम इसे जियोगे तो तुम पाओगे तुम्हारे भीतर एक शांति का झरना फूट पड़ा है, जो कभी सूखता नहीं, जो कभी कम नहीं होता, जो कभी थकता नहीं। वो झरना तुम्हें हर क्षण तरोताजा करता है, हर क्षण नया करता है, हर क्षण प्रफुल्लित करता है। और जब तुम उस झरने में नहाते हो तो तुम न केवल स्वयं पवित्र हो जाते हो बल्कि दूसरों को भी पवित्र करते हो।
बिना किसी कर्मकांड के, बिना किसी अनुष्ठान के, बिना किसी संस्कार के। तुम्हारा अस्तित्व ही एक संस्कार बन जाता है, तुम्हारी उपस्थिति ही एक अनुष्ठान बन जाती है, तुम्हारा प्रेम ही एक पूजा बन जाता है। और वो पूजा किसी मंदिर तक सीमित नहीं, किसी मस्जिद तक सीमित नहीं, किसी गिरजे तक सीमित नहीं। वो तो हर जगह है, हर समय है, हर सांस में है। वो पूजा तो जीवन ही है और जीवन ही पूजा है। इसलिए अकेले रहो, लेकिन अकेलेपन को अपनी पूजा बना लो। उस पूजा में कोई मूर्ति नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, केवल तुम हो, तुम्हारा शुद्ध अस्तित्व हो, तुम्हारी अनंत चेतना हो, तुम्हारा सर्वव्यापी प्रेम हो। यही सच्ची पूजा है। बिना किसी मध्यस्थ के, बिना किसी दलाल के, बिना किसी पुजारी के। तुम स्वयं पुजारी हो, तुम स्वयं मंदिर हो, तुम स्वयं देवता हो। ये त्रिगुण, पुजारी, मंदिर, देवता, सब तुम ही हो, एक ही हो। और जब तुम ये एकत्व अनुभव करते हो तो तुम्हारी पूजा पूर्ण होती है, तुम्हारी साधना पूर्ण होती है, तुम्हारा जीवन पूर्ण होता है, तुम्हारा अकेलापन परमात्मा बन जाता है। यही मैं तुमसे कहना चाहता हूं। अकेलापन परमात्मा है, परमात्मा अकेलापन है। दोनों एक हैं, दोनों अभिन्न हैं, दोनों अविभाज्य हैं। जो अकेलापन जानता है वो परमात्मा को जानता है, जो परमात्मा को जानता है वो अकेलापन जानता है। ये ज्ञान ही मोक्ष है, ये ज्ञान ही मुक्ति है, ये ज्ञान ही आनंद है। और इस ज्ञान को पाने के लिए तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं, किसी से भीख नहीं मांगनी, किसी का सहारा नहीं लेना। बस अपने भीतर झांको, अपने अकेलेपन में डूबो, अपनी चेतना को जगाओ। और जब तुम जगोगे तो तुम पाओगे। तुम सदा से जागे हुए हो, तुम सदा से अकेले हो, तुम सदा से परमात्मा हो। तुमने केवल अपनी आंखें बंद कर ली थी, तुमने केवल अपने कान बंद कर लिए थे, तुमने केवल अपना हृदय बंद कर लिया था। अब उन्हें खोलो और देखो, सुनो, अनुभव करो। यहां अभी इसी क्षण परमात्मा तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अकेलेपन में है, तुम्हारी हर सांस में है, तुम्हारी हर धड़कन में है। वो प्रतीक्षा कर रहा है। बस तुम खोलो, बस तुम जगो, बस तुम हो जाओ। और जब तुम हो जाओगे तो तुम कभी अकेले नहीं रहोगे, क्योंकि तुम परमात्मा के साथ होगे। और परमात्मा के साथ होना ही सबसे बड़ा मिलन है। और उस मिलन में तुम सबके साथ होगे, क्योंकि परमात्मा सब में है, सब परमात्मा में। यही तो अद्वैत है, यही तो एकत्व है, यही तो ब्रह्मानंद है। इस ब्रह्मानंद को पाना ही जीवन का लक्ष्य है। इस ब्रह्मानंद में रहना ही जीवन की पूर्णता है। इस ब्रह्मानंद से एक होना ही जीवन का मोक्ष है। और इस मोक्ष का द्वार अकेलापन है। यही द्वार खोलो, इसी द्वार से प्रवेश करो और उस प्रवेश में सब कुछ पाओ। धन्यवाद।